हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज हम आपके बीच में फिर लेकर के उपस्थित हुए हैं टॉप 100 गणित के प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, टॉप 100 गणित के प्रश्न दोस्तों। और ये जो गणित के प्रश्न है दोस्तों, जो आपका एएलपी का जो एग्जाम है, जो आपका आरआरबी एएलपी की परीक्षा है, उसके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण मैंने इसमें प्रश्न लिए हैं। और सभी प्रश्न दोस्तों प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं, यानी आप कह सकते हो 2018 से लेकर 2023 तक जितनी भी रेलवे की परीक्षा हुई है उन सब में पूछे गए सभी इसके प्रश्न है दोस्तों। टॉप 100 प्रश्न है दोस्तों। और ये प्रश्न जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले प्रश्न हैं। तो बिना देरी करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। टाइप नंबर फर्स्ट देखिएगा, एचसीएफ का सवाल है। यहां आपसे कहा गया है कि 36, 72 और 144 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य आपको बताना है कि क्या होगा। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी 3 फरवरी को पूछा गया है 2021 में। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिएगा बहुत ही आसान सा सवाल है। आपको क्या करना है, आपको कभी भी ये तीनों नंबर लिख करके लॉन्ग मेथड कभी अप्लाई नहीं करना है। आप देखिएगा वह कौन सा नंबर है जिसमें इनमें भाग जाएगा। लेकिन आप ऐसे भी कर सकते हो, आप यहां 36 लिखो, 72 और 144 जितना हो सके आप छोटा करिएगा। अब नंबर सेकंड की, यहां आपसे कहा गया है मेरे भाई कि 60, यहां आपसे बोला गया है कि 60, 120 और 225 का आपको लासा आपको बताना है क्या आएगा। तो भाई लासा निकालना है तो आप इसके क्या करोगे, सबसे पहले फैक्टर करोगे। फैक्टर कैसे करते हैं मेरे भाई, ध्यान से देखिएगा। फैक्टर आप करोगे भाई, आपने 60 लिख लिया और 60 के आप फैक्टर कैसे करोगे मेरे भाई, आप उसको तोड़ दोगे, ब्रेक कर दोगे। किसमें तोड़ दोगे, 6 गुणा 10, और 6 को भी कर दोगे 2 गुणा 3, और 0 है तो उसका कर दोगे 2 गुणा 5। ये आपका हो गया। ऐसे ही आपने 120 ले लिया, यहाँ 12 का क्या कर दोगे, 2 गुणा 2, और ये आपका 3, और 0 है तो आप कर दोगे 2 गुणा 5। सेम 225 का करो, 225 क्या किसका होता है, 25 का होता है, 25 नंबर 225। तो आप इसको कर दो 225, और 225 के क्या करोगे आप, 9 गुणा 25, तो 9 को भी कर लो 3 गुणा 3 और 5 गुणा 5। अब आपको क्या निकालना है, लासा निकालना है। लासा का मतलब क्या होता है, कॉमन अनकॉमन दोनों ही आपके आएंगे। तो देखो अनकॉमन क्या है, देखो 1 2 का पेयर है तो 1 2 तो आएगा, और 1 ही 2 बचा है तो ये कितना आ जाएगा, 4 आपका आ जाएगा यहाँ। इसके बाद में आपको क्या करना है, 5 देखो 5 कितने हैं यहाँ, आप बोलोगे 1 5 है, ठीक है भैया 1 5 है, लेकिन ये एक और रह गया तो ये भी आ जाएगा। अब 3 देखो, हाँ अच्छा ये भी कॉमन है, हाँ देखो कॉमन के साथ में आ तो गया है ना ये दो कॉमन, तो एक आ जाएगा, एक और 2 आ रहेगा, ठीक है 1 2 और आ जाएगा, ये जो बचा हुआ है, ठीक है ये आ गया। अब 3 देखो, एक ये 3 कॉमन है, 3 आ जाएगा, और फिर एक और 3 आ जाएगा, बस हो गए ये 3। अब इनका आप मल्टीप्लाई कर लो, 55 25 हो गए, ठीक है, और 25 चौक 100 हो गए, ये कितने हो गए, 100 आपके हो गए। और इनका आप मल्टीप्लाई कर लो, 3 3 9 9 2 18, और जब आप 18 लिख लोगे इनका मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा आपका, 1800 आ जाएगा। बस सिंपल सा करना है। और अगर आप ये भी नहीं करना चाहते तो मैं इसको और बहुत बढ़िया ट्रिक आपको बताने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा। 225 के आप फैक्टर करो, 225 के करोगे 9 गुणा 25, भाई इसका तो भाग जाना चाहिए, लाता है तो देखो 25 से भाग इसमें जाएगा नहीं, और 9 से इसमें नहीं जाएगा, तो एक बचा। अब 25 से इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा, ठीक है। अब आगे चेक कर लो, और जब आगे आप चेक करोगे तो इसको क्या करोगे, आप इसके भी तो फैक्टर करोगे, और जब इसके फैक्टर करोगे तो इसमें किससे भाग जाना चाहिए, 6 गुणा इसको कर लो 20, तो 6 से भाग किसमें जाएगा, इसमें जाएगा नहीं, तो आपका एक ही बचा, बस होगी बात खत्म। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 बताइएगा। बहुत ही बढ़िया सवाल है। अब इन्होंने क्या कर दिया, फैक्टर पहले से करके ही दे दिए हमें, और जब करके दे दिए तो बहुत आसानी हो गई। अब कैसे, सबसे पहले आप इस वाले पेयर को लीजिए। इस वाले पेयर को जब आप लोगे तो आप इसको 8 को क्या लिख सकते हो, 8 को यहां लिखोगे मेरे भाई 2 की पावर 3, और इस पे पावर कितनी है देखो बाहर 2, और इंटू 6 की पावर 3 है तो 6 को ब्रेक कर लो भाई, 2 की पावर 3 और यहाँ 3 की पावर 3, क्योंकि 3 दूनी 6 आपका हो जाएगा, ठीक है। फिर ये कितना हो गया, अब आप इसको पहले लिख लो कितना हो जाएगा, ये यहाँ ये हो जाएगा 2 की पावर कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, और ये 3 पावर ये रही तो कितनी हो जाएगी, 9 ही तो आपकी हो जाएगी, इंटू 3 की पावर 3। यहां देखिएगा इसको लिखेंगे, इसको भी क्या लिखेंगे, 2 की पावर 2, और 2 का जब मल्टीप्लाई 6 में होगा तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर 12, 2 की पावर 12 इंटू, और वो 3 की पावर कितनी है, वो 9 की पावर 3, तो 9 को कैसे बना हुआ, 3 की पावर 2 और 2 3 6, यानी 3 की पावर 6। अब आपको इसका क्या निकालना है, लासा निकालना है। आप हाईएस्ट देख लो,
जो कॉमन आएंगी 9 कॉमन आएंगी 12 रह जाएगी, तो जो हाईएस्ट होता है बस आपका वही आपका हो जाएगा। और ये आपका देखो लास्ट में दिया हुआ है। बस इतना सही करना था, ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है मेरे भाई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो शेयर जरूर करिएगा, और पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी बात पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसका आप आंसर दीजिएगा। इसमें भी देखो पहले से ही फैक्टर हमें करके दे दिए है, करना ही नहीं है क्योंकि सारे क्या है देखो पहले से ही है, और सारे प्राइम फैक्टर रहे हैं। ठीक है, अभाज्य संख्याओं के फैक्टर है, तो आपको करना क्या है, देखो यहां देखो यहीं से देख लो, 2 की पावर 4 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, तो हाईएस्ट जो आएगा वही होगा। तो 2 की पावर 4 है हाईएस्ट, तो 2 की पावर देखो 6 है, इसमें गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, 2 की पावर 4 यही होगा। और आगे चेक कर लो, देखो 3 की पावर 4 है यहाँ, और 3 की पावर 6 है, तो हाईएस्ट होगा देखो 3 की पावर 6। यहाँ 5 की पावर 3 है, और यहाँ 5 की पावर 5 है, तो यही आएगा 5 की पावर 5। अब 7 इधर है, इधर नहीं है, तो भाई जो रहेगा तो ये भी नहीं, तो आपका जो ऑप्शन डी है मेरे भाई वो आपका हो जाएगा। देखिएगा 2021 में आया हुआ है, जनवरी 2021 का प्रश्न है। ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं मैंने लिया है जो कभी तक पूछा नहीं गया, सारे प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिएगा, बताइएगा यदि दो से अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 104 है तो उनका लासा कितना होगा। कभी भी आपसे से अभाज्य संख्या या अभाज्य संख्या का गुणनफल पूछ लिया जाए कि ये दिया है, तो उसका मतलब क्या होता है, सेम उसमें 1 का बस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, और लासा पूछा है तो 1 का मल्टीप्लाई कर लो, यानी लासा जब पूछेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो संख्या स्वयं ही रहती है, यानी 104। ठीक है, तो 104 का आपका 104 आपका हो जाएगा, क्योंकि दो सहभाज्य संख्याएं हैं और उनका जो गुणनफल है इतना है, तो उनका लासा कितना होगा, जो संख्या है बस वही लिख दो, आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ 7वां वाला, दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है x और y, और जहां x क्या है ग्रेटर देन y है, यानी x की वैल्यू जो मेरे भाई बड़ी होगी ही, किससे, y से बड़ी होगी, ये आपको ध्यान में रखना है। और उनका जो लासापा है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल जो है आपका, वो आपका 119 है। अब इसके आपको फैक्टर करने हैं, लेकिन कौन सी संख्या आपकी होनी चाहिए, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या यानी लास्ट में देखो 9 आ रहा है, तो जरूर 7 7 से बना होगा, और 7 7 एक काम करो आप 17 ले लो, 7 गुणा 7 देखना, 17 17 9 49, 7 एकम 7 और 4 11। ठीक है, ये आपका हो गया। ठीक है, तो कोई बात नहीं, x की वैल्यू क्या हो गई, x बराबर आपका 17 आ गया, और y बराबर क्या आ गया, 7 आ गया। देखो x की वैल्यू बड़ी है, क्यों, क्योंकि आपसे बोला है कि x ग्रेटर देन y। ठीक है, तो बस आपको यही रखना। अच्छा, यहाँ पे भी रखना है, यहाँ पे अब आपको रखना है x की वैल्यू, और जब आप यहाँ पर रखोगे तो देखो, एक मिनट पेन चेंज कर ले रहे हैं, यहाँ पे जब आप रखोगे, देखिएगा यहां जब आप रख दोगे तो 3 गुणा 17 माइनस 7, ओहो एक मिनट गलत हो गया, एक मिनट बस हो गया। 3 गुणा y की वैल्यू 7 है, ठीक है, माइनस x की वैल्यू कितनी है, 17 है, तो 7 है आपका 21, और 21 माइनस 17 4 आपका आ गया, बस हो गई बात खत्म, ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका बताइएगा, ये तो वैसे ही आप देख के ही कर दोगे कि भैया इसका क्या होता है, इसका एक का 6 हो गया, एक का आपका 8 आ गया। ठीक है, अब दोनों का कॉमन क्या है, आप करोगे तो भैया इसका 2 गुणा आपका 3 हो गया, इसका आपका 2 गुणा 2, यही आपका हो गया। तो एक तो आएगा ही आएगा 2, बाकी जो बचे वो आ जाएंगे 12, और 12 दूनी 24। बस आगे बढ़ो। नेक्स्ट सेकंड वाले टाइप के प्रश्न है दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो एक बार शेयर जरूर करिएगा और एक लाइक जरूर करिएगा। यहां बोला है कि 148 और 370 का महत्तम समावर्तन मासा, महत्तम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको बताना है। ये वाला सवाल जो है एनटीपीसी का नहीं है, ये आरपीएफ का है। ठीक है, आरपीएफ कांस्टेबल का है और 2019 में आया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। अब आपको मासा बताना है। मासा का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है, तो ठीक है भैया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखते हैं। अब 148 ऑप्शन से करते हैं। 148 को अगर मैं लेता हूं यहां, तो 148 का भाग इसमें जाएगा, लेकिन क्या इसमें जाएगा, क्या आप बोलोगे नहीं जाएगा, होगी बात खत्म। 37 का भाग इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, ठीक है भाई, लेकिन 37 को रखते हैं अभी। और 37 से बड़ा भी तो नंबर है 74 का, देखो 74 दुनी इतने होते हैं, और 74 पंजे 370, तो हाईएस्ट यही होगा, ये तो लोएस्ट है, इसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे। मतलब ये भी होगा, ये भी होगा, लेकिन हमसे क्या पूछा, हाईएस्ट, तो आपका कितना होगा, 74 होगा। कैसे होगा देखिएगा, 2 गुणा आपने क्या कर लिया, 100 यहां 48 लिख दिया, और 2 गुणा क्या कर दिया, 74 कर दिया, और यहां 370 लिख दिया,
और 370 लिखने के बाद में इसको कर दिया 5 गुणा 74, बस सॉरी 74 है ये। तो आपका हाईएस्ट कॉमन यानी जो कॉमन आपको मिलेगा वो आपको कितना मिलेगा मेरे भाई, कॉमन यहां आपको मिल जाएगा 74। तो आपका इसीलिए ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अगर आपके समझ में आ रहा है तो एक लाइक जरूर करिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, बताइएगा ये वाला प्रश्न भी आपका एचसीएफ का प्रश्न है, मासा का है, बताइएगा मासा का, बताइएगा क्या होगा इसका राइट आंसर। यहां आपसे कहा गया है कि भैया 245 और 175 और 385 का आपको मासा बताना है। तो देखो सब में पहले 5 से भाग जा रहा है, तो ठीक है 5 से भाग देके देख लो, ठीक है, क्योंकि देखो कॉमन है। और 5 से जब आप इसमें भाग दोगे तो आप इसके फैक्टर क्या करोगे, ध्यान से देखिएगा, यहीं से इसके फैक्टर कर ले रहे हैं, 5 के फैक्टर, 5 के जब यहाँ कर लो, ठीक है, 5 इसके जब 5 से भाग दोगे तो 5 गुणा कितना रह जाएगा, 5 चौके 20, 5 नाम 45, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके करते हैं 5 से भाग दो, 5 से दोगे 15, ठीक है, 2 बचे 55 25 यानी 35 पंजे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 5 से दो, उसमें 5 सत्ते 35, 3 बचे 5 सत्ते 35 77। अब देखो जरा ध्यान से, 5 तो सब में कॉमन है ही है, 5 तो कॉमन नहीं है, लेकिन 5 के साथ साथ आपको ध्यान, अब देखो इसके भी आप, इसमें भी 7 7 है, और इसमें भी क्या है 7 5 है, और इसमें भी क्या है 7 आपका 11 है। तो देखो 7 7 इसमें भी कॉमन है, तो 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 यानी 35 कॉमन है। तो आपका ऑप्शन बी हो गया, बस हो गया, बस बात खत्म, ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, इसका बताइएगा, इसमें भी आपको मल्टीपल में दिया है, फैक्टर करने थोड़े थोड़े आसान आसान है, मासा बताना है। तो मासा देखिएगा, इसमें भी देखो 3 होगा पूरे में, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी, तो 3 जरूर होगा। अब एक तो होगा ही नहीं, एक तो होगा ही नहीं, अब क्या है इसमें भी 3 है, ठीक है। अब 9 से देखो, देखो इसमें भी एक क्या आएगा 4 गुणा 3 आएगा, और इसमें कितना आएगा 3 गुणा 5 आपका आएगा, और 3 गुणा 5 आएगा तो 3 गुणा 7 आएगा, और 3 गुणा 7 आएगा तो 3 गुणा 4 आएगा। तो देखो इसमें भी देखो एक 3 रहा, एक 3 रहा, तो 9 कॉमन है, इसमें भी 9 कॉमन है, इसमें भी 9 ही कॉमन है, तो 9 ही आपका हो जाएगा, बस हो गई बात खत्म, खेल खत्म हो गया इसका। नेक्स्ट बताइएगा, यहां आपसे बोला बड़े बड़े नंबर दे दिए जाएं तो आप क्या करोगे, तो आप डिफरेंस वाले तरीकों को आप अपनाना। देखो यहां कितना दिया है, यहां आपका लिख दे रहे हैं, यहां आपका दिया हुआ है 1683 और दिया है 2244 और 5049। इनका जरा डिफरेंस देखना मेरे भाई, डिफरेंस कितना है, 1 और ये 6 और ये 5, इतना डिफरेंस है। इनका भी डिफरेंस देखो कितना है, इनका जब आप डिफरेंस देखोगे तो आपका कितना आएगा भाई, 9 में से 4 जाएंगे तो 5, ठीक है, और 4 में से 4 जाएंगे 0, और 50 में से जब आपके 22 जाएंगे तो आपके 28। तो ये तो आपका है ही है, लेकिन आप इसके भी फैक्टर कर लोगे, इसके भी फैक्टर 5 है तो भैया 5 तो आएगा ही आएगा, 5 से भाग दो, 5 पचम 25 आपका हो जाएगा, 5 आ जाएगा, 5 के 30 और 5 एकम 5। तो जो आपका ये जो आता है, ये जो कॉमन है इसका मेन, यही क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ होता है, क्योंकि दोनों में ही कॉमन है। अब आपसे क्या पूछा है, एचसीएफ पूछा है, सॉरी जो आपका एचसीएफ आया है उसके अंकों का योग आपसे पूछा है। तो अंक कितने हैं इसमें, 5 6 और ये 1 जोड़ेंगे तो 12 अंक है। ऑप्शन जो आपका बी है वो करेक्ट आपका हो जाएगा, बस आसान सी बात है, आसान भाषा में समझिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, बताइएगा यदि 51 और 85 का महत्तम समावर्त है एचसीएफ इसके रूप में निरूपित किया जाता है, इसके बराबर रखते हैं तो एम का मान आपको बताना है, ठीक है। तो 51 के क्या आप करोगे फैक्टर, 3 गुणा 17, 17 थी 51, और इसके करोगे 5 गुणा 17, 17 पंजे 85। तो ये जो कॉमन तो यही है, यही तो आपका एचसीएफ है। तो आपको क्या करना है, यहां आपको लिख देना है 51m माइनस 85 बराबर 17। ये इधर आके क्या हो जाएगा, घट जाएगा मेरे भाई, तो 51m घटेगा नहीं, उधर जाकर जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 102, और 51 से ये 2 बार गया, m की वैल्यू कितनी आ गई 2। बस बहुत ही आसान प्रश्न है, देखिएगा 2021 में ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट,
दो से अभाज्य संख्याओं का गुणन 117 है तो उनका एचसीएफ, जब भी से अभाज्य संख्या आ जाएंगी तो उनका क्या आपका होगा एचसीएफ हमेशा 1 होता है। ठीक है, से अभाज्य अभाज्य संख्याओं का जो एचसीएफ होता है वो हमेशा क्या होता है 1 होता है। क्यों क्यों क्योंकि इनके भाजक हमेशा 2 होते हैं। कौन कौन सा, एक तो सेल्फ डिविजुअल और एक 1। ठीक है, इसलिए 1 है। अब ये बताइए लेटेस्ट प्रश्न है, इसमें बोला है कि 3 की पावर 45 माइनस 1 और 3 की पावर 35 माइनस 1 का मास आपको बताना है। ऐसे प्रश्नों को भी तो आप चुटकियां बजाते ही हल कर दोगे। कैसे कि आपको ये जो पावर दी गई है, पावर का क्या ले लो एचसीएफ। ठीक है भैया, ले लिया, कितना आएगा 5 आएगा। कैसे कि भैया आप करोगे 9 गुणा 5, 9 पंजे 45, और यहाँ करोगे 7 गुणा 5, तो देखो 5 ही तो है। तो आपको क्या करना है, कोई भी एक ले लो, इसमें से दोनों ही सेम होंगे। ठीक है, क्या करोगे आप, तो 3 की पावर क्या है 5 आप कर दोगे, माइनस 1 कर दो, हो गया आंसर। 3 की पावर 5 क्या होता है 243 माइनस 1, आपका आंसर आ जाएगा 242, जो कि आपका ऑप्शन बी दिया हुआ है, देखिएगा। ठीक है, आसान आसान है। नेक्स्ट बताइएगा 1/4 टाइप थर्ड है दोस्तों। इसने मुझसे बोला है कि 1/6, 1/4 और 1/2 का आपको लासा बताना है। बताइएगा कमेंट करके क्या आएगा। बहुत ही आसान आसान है, बताइएगा क्या आएगा। तो भैया आपको कभी भी इस तरीके से दिया जाए तो देखो एक फॉर्मूला होता है, मैं आपका फॉर्मूला लिख दूं, यही लिख दे रहा हूं। चलो, आपसे क्या पूछा लासा, तो कभी भी फ्रैक्शन में दिया जाए, आगे वाले वैसे सवाल में, पहले इस वाले सवाल को देखो, इसमें ये दिया हुआ है। कभी भी आपसे लासा पूछे तो आपको क्या करना है, अंशों का लासा निकालना है और हरों का क्या निकालना है, मासा। यानी जो पूछा जाए वो अंश में आएगा और जो नहीं पूछा गया है वो हर में आएगा, बस। ठीक है, नेक्स्ट। अब पहले इस वाले को देखो, तो भैया इसमें क्या पूछा, लासा पूछा है, तो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, इन सबका लासा कितना आएगा, 1 ही आएगा। जबकि मासा की बात करें तो देखो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है और वो भी 2 है, तो 1/2, बस हो गई बात खत्म। 2021 में देखो कितने आसान आसान प्रश्न पूछे जाते हैं। 6 अप्रैल 2021 का प्रश्न है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अभी भी जैसे कि मैंने ये आपको फॉर्मूला पढ़ाया है उसी पे बेस्ड आपका ये वाला है। आपसे क्या पूछा है, लासा। अब लासा आपसे पूछा है तो ऊपर वाले का लासा, लासा का मतलब क्या होता है, कॉमन है वो तो आएगा आएगा, जो अनकॉमन है वो भी आएगा। तो देखो इनका लासा कितना होगा, 6 पंजे 30, और 30 में 3 का भी भाग जाएगा, तो ऊपर कितना आ जाएगा, 30 आपका आ जाएगा। नीचे क्या है, नीचे देखिएगा, नीचे आपसे क्या पूछा है, नीचे का आपका मासा आएगा। तो देखो 2 का भाग सिर्फ इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, लेकिन इसमें नहीं जाएगा, तो क्या आएगा आपका 1 आ जाएगा, क्योंकि किसी में नहीं जा रहा तीनों में से। तो आपका कितना आ जाएगा, 30 आंसर ही आ जाएगा। यानी जो आपका ऑप्शन सी है मेरे भाई वो करेक्ट आपका हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओ क्या आएगा, कमेंट करिएगा। देखो इसमें आपसे लासा पूछा है ना, तो आपको क्या करना है, ऊपर का लासा लेना है। ऊपर का लासा यानी ऐसा नंबर लेना है जिसमें सब में भाग जाए। तो देखो 2 से भाग जाएगा, देखो ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ऊपर क्या है 3 आ रहा है। देखो इसमें 8 से भाग जाएगा नहीं, इसमें भी नहीं जाएगा, तो आपका यही हो गया आंसर। अब कैसे, देखो इन सबका जब आप एलसीएम लोगे 2, 4, 8 और ये 10, तो इनका 40 आएगा। कैसे आएगा, ध्यान से देखिएगा। तो देखो पहले का कितना है, 2 को आप क्या कर सकते हो, 2 गुणा 2। ठीक है, 4 को क्या लिख सकते हो, 2 गुणा 2, ये 1 है। ठीक है दोस्तों, हाँ। और 8 को क्या लिख सकते हो, 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, और 10 को आप क्या लिख सकते हो, 2 गुणा 5, बस। अब आप ये देखिएगा कि आपसे क्या पूछा है, ऊपर क्या है लासा, तो लासा क्या है हाईएस्ट, आपने क्या ले लिया 1, 4 आ गया आपका, 1, 2 आ गया। ठीक है, अब जो बचे हुए हैं ये कहाँ जाएंगे, ये भी तो आएंगे। 1 देखो ये वाला कॉमन हो गया, ठीक है 2 आ गया। अब आप कहोगे सर एक ये वाला आ गया, ठीक है 2 आ गया। अब जो 5 रह गया ये भी तो आएगा, तो आपका ये कितना हो जाएगा 40। अब नीचे वाले का क्या पूछा है आपसे, नीचे 3 का भाग इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, तो 3, बस। वरना आप ऐसे सवालों को ऑप्शन से करोगे तो बहुत जल्दी होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। तो चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर मुझे बताइएगा। ये भी पॉइंट वाला ही सवाल है, सेम वैसा ही है, आप कर सकते हो। बट इसमें क्या है, इसमें आपसे लासा पूछा है और मासा पूछा है, मतलब दोनों ही आपसे पूछे हैं। तो सबसे पहले आप लासा निकाल लो। लासा कैसे निकालेंगे मेरे भाई, कि पॉइंट के बाद सभी संख्या बराबर कर लो। देखो पॉइंट के बाद यहाँ 0 लगा लो, ठीक है। और यहाँ जब आप पॉइंट लगाओगे, मान लो ये इसके भी पीछे क्या लगा लो, पॉइंट लगा लो, पॉइंट लगा के 2 0 लगा लो, ठीक है। ये आपका हो गया। अब इन पॉइंट को नीचे हटाएंगे तो नीचे 100 आपका आ जाएगा। तो यहाँ देखो आपका कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 175/100, ठीक है। और यहाँ आपका हो जाएगा 560/100, और यहाँ आपका हो जाएगा 700/100। अब जरा ध्यान से देखो, 2 0 से 2 0 कट गए, 1 0 से 1 0 कट गया, 5 से 2 से काट दो, 2 से कितनी बार, ये 5 हो जाएगा ये,
ठीक है, और 2 से जब आप इसको काटोगे 28 आपका हो जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा। इतना होने के बाद में यहाँ देखो, इससे 7 से भाग 25 से काट दो, 25 चौके 100, और 25 से कितनी बार जाएगा, 7 बार। तो आपका यहाँ कितना आ गया, 7/4 आपका आ गया, और 28/5 आपका आ गया, और 7 आपका 1 आ गया। अब आपसे क्या निकालना है, अब आप वो निकाल लो बस। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या है, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए, पूछा क्या है आपसे, पूछा यहाँ पर ये है लासा। ठीक है, तो सबसे पहले लासा ही तो पूछा है, तो जब आप एलसीएम निकालोगे, एलसीएम, ठीक है, तो मेरे भाई जब आप एलसीएम निकालोगे तो ऊपर वाले का लासा निकालोगे, और लासा कितना होता है आपका 28 ही आ जाएगा। ठीक है, और मासा दोनों में कुछ कॉमन है क्या, नहीं है, तो आपका क्या आ जाएगा, आपका 28 ही रहेगा। लेकिन आपसे जब एचसीएफ पूछे, एचसीएफ, और जब आपसे एचसीएफ पूछता है तो ऊपर वाले का एचसीएफ क्या है, देखो इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, तो ठीक है 7 आपका आ जाएगा। ठीक है, लेकिन नीचे वाले का क्या पूछा, नीचे वाले का क्या निकालोगे आप, लासा, तो इनका कितना आ जाएगा, 20। ठीक है, और जब 20 आपका आ जाएगा तो जब आप इसका इसमें भाग दे दोगे, ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसका आपका हो जाएगा 2 से जब देंगे 3.5, यानी 0.35 आपका आ जाएगा ये। ठीक है, इतना आपका आ जाएगा। तो ये देखो दोनों किस में आ रहे हैं, यानी 28 और 0. ये आपका ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ठीक है मेरे भाई, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। पहले क्या कर लो, पॉइंट के बाद संख्याएं बराबर कर लो, और उसके बाद में वो फ्रैक्शन में आ जाएंगे, तो आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले प्रश्न की ओर। बताइएगा, इस वाले प्रश्न का आंसर दीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, ये भी आपका क्या है, पॉइंट में है। तो क्या करेंगे, वही तरीका है, कुछ भी नहीं करना आपको। सबसे पहले क्या, इस पॉइंट को आप हटाएंगे, पॉइंट के बाद संख्या पहले बराबर कर लो। ठीक है भैया, 90 हो गई आपकी, तो यहाँ आपका कितना हो जाएगा, यहाँ आपका ये हो जाएगा, देखिएगा 108/100, इसका आपका हो जाएगा 36/100, और इसका आपका हो जाएगा 90/100। अब आपसे पूछा क्या है, आपका एचसीएफ। एचसीएफ यानी ऊपर वाले का क्या होगा, एचसीएफ, तो एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है भैया, ऊपर वाले का एचसीएफ। ठीक है, तो एचसीएफ बहुत ही आसान है। देखो क्या करेंगे, तो नीचे वाले का तो लासा आएगा, और लासा कितना आएगा, हमेशा 100 ही आएगा इसका। लेकिन जब एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ का मतलब क्या होगा, दोनों से भाग जाना चाहिए। तो देखो 18 दूनी 36, 18 गुणा 2 कर सकते हो, इसको कर सकते हो 18 गुणा 5 कर सकते हो, 18 पंजे 90 होते हैं। ठीक है, और इसको कर लो 18 छक्के 108, तो देखो 18 18 कॉमन है, तो आपका 18 आ गया, और भाग दे देंगे तो आपका ऑप्शन सी आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सवालों को आप इतनी आसानी से कर सकते हो। कि 20-25 किसका वर्गमूल है, रेलवे की परीक्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये, और पूछा भी गया है। तो बताइएगा, तो आपको क्या करना है भैया, सीधे देखो अंतिम अंक 5 है, तो सबके लास्ट में 5 आएगा, तो मैंने 5 लिख दिया, 2 अंक काट दिए। इससे कम कौन सी संख्या का वर्ग होता है, बताइएगा। आप बोलोगे 5 का होता है, 4 का होता है, यानी 16, तो 4 का यहां आ जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या आएगा। ये भी आपको ऐसे ही करना है। देखो यहाँ 4 है, तो आप ये देखो 4 किसके में आता है, यानी 4 जो है कैसे बनता है। आप कहोगे सर एक तो ये 2 से बनता है, और एक आपका 8 से बनता है, क्योंकि 8 2 64 और 2 दूनी 4। ठीक है भाई, तो हमने 2 अंक काट दिए, क्योंकि इसका वर्गमूल पूछा है ना। अब इससे कम कौन सी संख्या का वर्गमूल होता है, बताइएगा कमेंट करके। इससे कम कौन सी वाली संख्या का वर्गमूल होता है, आप कहोगे इससे कम तो 25 का होता है, और 25 में एक आगे वाली संख्या से मल्टीप्लाई करो 6 से। 25 का मतलब 5 का होता है, और 5 से एक आगे वाली संख्या में मल्टीप्लाई करोगे 6, तो 6 पंजे 30। 30 इससे छोटा है या बड़ा है, तो आप बोलोगे ये बड़ा है, तो ये जो 5 जो आएगा वो इसके लिए आपका आ जाएगा। ठीक है, तो यानी ये किसका हो जाएगा, आपका 58 का हो जाएगा। यहां देखिएगा, इसका भी आपको धनात्मक क्या लेना है, वर्गमूल लेना है। तो वर्गमूल बोला है, तो आप वर्गमूल लगा दो, और कभी भी ऐसे 2 नंबर दिए जाए उन पे पावर लगी हो और बीच में माइनस हो, तो पहले उनको एक बार जोड़ देना और एक बार घटा देना। तो जब आप इनको जोड़ोगे मेरे भाई, जब इनको जोड़ोगे 34 और 16, 34 और 16 आपके 50 हो जाएंगे, और 50 को लिख लो 2 गुणा 25। और जब 34 में से जब आप 16 को आप घटाओगे, तो 34 में से जब 16 जाएंगे तो आपके कितने रहेंगे, 18। कितने रहेंगे, 18। तो 18 दूनी कितने हो जाएंगे, 36 हो जाएंगे, और 36 12 के 6 हो जाएगा, और 5 12 तो 25 12 के 5 हो जाएगा, तो 6 पंजे 30। 30 आपका ऑप्शन डी में दिया हुआ है मेरे भाई। तो इस तरीके से अगर आप करोगे तो आसानी से कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। एएलपी की जो परीक्षा हो रही है उसके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ये सारे सवाल हैं। देखिएगा, यहां देखिएगा, यहां कोई पावर नहीं है, तो क्या होगा मेरे भाई, 2 होगा। अब मैंने आपको बताया था कि इन दोनों का क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, और डायरेक्ट क्या निकाल लो, इसके फैक्टर कर लो।
भाई ये फैक्टर क्या होते हैं, 2 की पावर 6 तो होता है, ठीक है। और अगर नहीं आता तो आप क्या करो, तो पहले अंदर वाले को सॉल्व करो। भाई वर्ग है वो सॉरी वर्गमूल है तो तीन मतलब जोड़े बनेंगे, किसके बनेंगे, 3 का जोड़ा बन गया। 3 का नहीं, देखो जरा ध्यान से पहले जरा देखिएगा क्या है यहाँ, वर्गमूल है तो एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, तो टोटल कितनी संख्या बाद पॉइंट आएगा, 3 संख्या बाद पॉइंट आएगा। तो 64 किसका वर्ग होता है, आप बोलोगे 8 का होता है। तो 8 के 3 संख्या बाद जब आप पॉइंट लगा लोगे तो 0.00 आपका 8। लेकिन अब आप ये स्क्वायर तो खत्म हो गया, अब क्या रहेगा क्यूब, और जब आप क्यूब लगाओगे तो 8 किसका होता है, आप बोलोगे 2 का होता है, और ये एक संख्या बाद पॉइंट यानी 0.2, और 0.2 आपका ऑप्शन डी में दिया हुआ है। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, 64 किसका होता है, आप बोलोगे देखो कितनी संख्या बाद पॉइंट है, 6 संख्या बाद पॉइंट है, और ये किसका होता है आपका 2 का होता है। 2 की पावर में बना लो तो 0.6 0.2 की पावर कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, और इनका मल्टीप्लाई कर लो तो इसका मल्टीप्लाई 1/6 और 6 से 6 कट के ऐसे भी आपका हो जाएगा। अभी मैंने आपको करड़ी का रूल पढ़ाया है, उससे ही बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा क्या आएगा मेरे भाई, बताइएगा इसका आंसर कमेंट करके मुझे बताइएगा क्या आएगा। अगर आपको वर्गमूल आते हैं यानी कुछ स्क्वायर आपको लर्न है तो आप आसानी से कर लोगे। भाई इसका कितना हो जाएगा, इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका 12 हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे 11 हो जाएगा, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 22 आपका हो जाएगा। बस ये आपको सॉल्व कर लो, तो 6 से ये 2 बार गया, 2 से ये 11 बार गया, और 11 से ये 11 चला गया, और 8 से कितनी बार जाएगा, 8 से इसको काट दो, 8 एकम 8 हो जाएगा, 5 बचेगा, और 5 में भाग जाएगा नहीं, 5 में भाग जाएगा नहीं तो 132 का 32 रहेगा, 32 तो आपका कितना रहेगा 132/8, क्योंकि ये कटा ही नहीं है, ये वाला कट ही नहीं रहा है। तो जब नहीं कट रहा है तो किसी छोटे टेबल से काट के देख लो, और छोटे टेबल से जब आप इसको काटोगे तो 4 से काट लो, 4 से अब काटेंगे 4 दूनी 8, और 4 से जब आप इसको काटोगे तो आपका 4 तिया 12, 4 तिया 12 यानी 33/2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे प्रश्न को जब नहीं कटेंगे तो आप इस तरीके से भी काट सकते हो, वहां पर भी इसको काट सकते थे आप। ठीक है दोस्तों, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा, बताइएगा नेक्स्ट वाले का राइट आंसर क्या आएगा। मैं अभी कर रहा हूं, अगर आपके समझ में आ रहा है तो आप एक बार शेयर जरूर करिएगा। बताइएगा इसका, बताइएगा राइट आंसर क्या आएगा, ये वाले क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। ये भी सेम है, इसका क्या करोगे आप बोलोगे इसका 12 हो गया सर, ठीक है भैया यहीं की कर दो, इसका आपका 22 हो गया, इसका आपका कितना होगा, 729 किसका होता है वर्ग, बताइएगा 729 किसका होता है, कमेंट करके बताइएगा। 29 का होता है, नहीं 27 का होता है, किसका होता है 27 का आपका हो जाएगा, और जब 27 का हो जाएगा तो आप इसको सॉल्व कर लो। अब देखो इसमें 11 आ रहा है तो 11 का ही कोई टेबल होगा, अब देखो ये तो हो ही नहीं सकते। अब आप इसको कट कर लो, कट कर लो, कैसे कट करेंगे जरा ध्यान से देखो। पहले देखो 3 से कितनी बार गया, ये 9 बार, और 9 से ये कट गया, 9 कट गया, ठीक है। 4 से कितनी बार गया, 3 बार गया, ठीक है, और 3 का ये 22 का मल्टीप्लाई होगा तो आपका 66 आपका हो जाएगा। यही कि यही सोल्व आपका हो गया। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा क्या आएगा। ये भी सेम है, इसका करोगे तो आप बोलोगे सर ये 15 का होता है, यही कर लो, और ये आपका 14 का होता है, और ये आपका 22 का होता है। तो 22 से 22 कट गया, 14 से 14 कट गया, इससे ये कट गया, क्या आ गया, एक आपका आ गया। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, और सभी प्रश्न पूछे गए हैं। इसका बताएगा, अब ये आपके पॉइंट में भी आ गए, और पॉइंट में आ गए, अगर वर्ग है तो 2 संख्या बाद पॉइंट, 2 अंक बाद देखो नंबर क्या आएगा, और क्यूब है तो 3 बाद देखो। ठीक है, अब देखो वर्ग है तो आपका 2 के जोड़े बन गए, ये भी 2 का जोड़ा है, ये भी 2 का जोड़ा है, ये आपका ये भी 2 के जोड़ा है। तो जरा ध्यान से देखो, इसका कितना हो जाएगा, 0.2 आपका हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा भैया, किसका होता है 12 का होता है, एक संख्या बाद पॉइंट आ जाएगा, एक संख्या बाद पॉइंट कैसे आएगा, आप लोगों के 1.2। ठीक है, इसका कितना, ये भी 1 संख्या बाद पॉइंट, ये 13 का आपका होता है। ये कितना आया, इसका 2 संख्या बाद पॉइंट आएगा, और 2 संख्या बाद पॉइंट आएगा तो 0.03 आपका इसका ये हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसके पीछे 0 0 मान लो, और इनको जब आपको ऐड ही तो करना है तो ऐड कर लो, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो गया 7 आपका हो गया, और ये आपका 2 हो गया, 2.73 ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, सभी प्रश्नों को जोड़ना है। इसका बताइएगा राइट आंसर क्या आएगा, कमेंट करके बताइएगा। तो देखो यहाँ अलग से 2 है, इसका कितना होगा 0.5 ऐसे लिख लो, इसका कितना हो जाएगा 0.07, और जब आप उसका मल्टीप्लाई करोगे यानी 0.07 में जब आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा 0.14 ही तो आ जाएगा। तो 0.14 इसके पीछे 0 मान लो,
इसका में 3 का कर लेना, इसका कितना आएगा 0.3। और जब 3 का जब इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे आप 0.3 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। 9 आ गया, ये 9 आपका आ गया, 2 संख्या बाद काउंटर लग जाएगा, ठीक है, यानी 0.09। तो 0.09 आपका ये हो जाएगा। इनको आप ऐड कर दो तो लास्ट में 3 आना चाहिए और 3 इसी के आ रहा है, तो आपका यही होगा, ठीक है। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, जब आप इनको ऐड करोगे तो ये तो होगा ही नहीं। ओ घटाना है, ये क्या है, घटाना है दोस्तों, ये थोड़ा हमसे गलत हो गया। ये यहाँ जोड़ना नहीं है, ये घटाना है, जबकि जोड़ना इन दोनों को है। और जब आप इन दोनों को जोड़ोगे मेरे भाई, जब आप इन दोनों को जोड़ दोगे, इन दोनों को जब आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 0.64, और इसमें से आपको घटाना होगा 0.09। और जब इसमें से घटाओगे 64 में से 9 जाएगा तो आपका 55 रह जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन सी दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से भी आप कर सकते हो, थोड़ा प्लस माइनस का ध्यान दीजिएगा। इसका बताइएगा राइट आंसर क्या आएगा। यहाँ आपसे बोला है कि इसको हल करो, अब हल करेंगे तो देखो ये भी एक पेयर है, ये भी एक पेयर है, तो कितना आएगा, यहाँ पर ऊपर 3 है और नीचे कितना आ जाएगा आपका 0.03, इतना आ जाएगा बाहर आकर के, क्योंकि भाई 2 संख्या बाद एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा बन गया प्लस का। यहाँ कितना है देखो, इसको आप काट दो, इससे काटेंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा तो आपका 100 आ गया। इसका पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर देखो 2 संख्या बाद पॉइंट आएगा तो ये 4 रह जाएगा और 100 ऊपर आ जाएगा, तो 4, इसका जो 4 आएगा 0.04 आएगा, इससे पॉइंट हट के 4 से 4 कट जाएगा, 100 100 200, तो 200 आपका ये वाला हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो गया। इसका बताइएगा, आप इसके फैक्टर करिएगा तो देखो 12 के क्या फैक्टर करोगे आप, 4 गुणा 3, इसके क्या करोगे 9 गुणा 3, इसके क्या करोगे 25 गुणा 5, 25 3 3, 25 3 75, इसके क्या कर दोगे आप 25 3 75, 25 गुणा 3, इनके क्या करोगे आप, इसमें भी 3 से भाग दो तो 3 करोगे तो 3 छिंग 18, 3 छिंग 18 हो जाएगा आपका, एक बचेगा 3 चौक 12, इसके ये फैक्टर हो जाएंगे। तो जरा ध्यान से देखो, ये 5 है 4 है, बाहर आके कितना हो जाएगा 2, तो 2 पंजे 10, तो ये आपका हो जाएगा 10√3, ठीक है। ये आपका कितना बाहर आके 3 हो जाएगा, 3 छिंग 18, तो ये आपका कितना हो जाएगा 18√3, ठीक है। ये माइनस का बाहर आके 5 हो जाएगा ये, और 5 चौके 20, तो ये कितना हो गया माइनस का 20√3, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 64 बाहर आके 8, तो प्लस का 8 और ये √3, तो देखो इनको जब आप जोड़ोगे 28, ठीक है, ये कितना हो गया 28, 28 में से 20 आपके चले जाएंगे तो कितने बचे आपके 8 बचे, और 8 है 8 8 16, 16√3, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन ए है मेरे भाई वो आपका करेक्ट हो जाएगा। बताइएगा इस वाले का राइट आंसर क्या आएगा, इनके आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। रूट में एन की वैल्यू क्या होगी, तो आपको इनको पहले रूट से बाहर निकलना आना चाहिए। तो जब मेरे भाई आप इसका स्क्वायर, इसका मतलब इसको बाहर लोगे तो क्या करोगे, इसके 25 गुणा 3 करोगे, ठीक है, तो ये भी 3 के टर्म में आना चाहिए, और 3 से जब आप इसको करोगे तो 3 गुणा 121 आपका हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखिएगा ये कितना हो जाएगा 5√3, ये आपका 5√3, और ये आपका 11√3, 11√3, दोनों को जोड़ोगे तो आपका 16√3, तो 16√3 बराबर क्या है आपका रूट एन, तो आपको एन की वैल्यू निकालनी है। तो जब आपका रूट एन है तो जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मैं आपको करके बताऊँ 16√3 बराबर रूट में एन, तो आप क्या करोगे यहाँ से रूट को हटाओगे तो इसके ऊपर स्क्वायर आएगा, और जब इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा तो 16 का स्क्वायर आप कर दोगे और √3 का स्क्वायर कर दोगे, तो 16 का स्क्वायर 256 आपका होता है, और 3 पे से रूट हट जाएगा 3, और 3 छिंग 18, 8 देखो किसके में आ रहा है, सब में आ रहा है, और कर लो 25 थी 75 और एक 76, यानी 768। ऑप्शन सी जो है मेरे भाई वो करेक्ट आपका हो जाएगा। सेम ये वाला सवाल है, इसका आप आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिएगा जब तक मैं आपको करके बता रहा हूँ, ये देखो ये किसके 8 हो जाएगा, ये 64 का क्यूब किसका होता है, आप कहोगे भाई 64 किसका होता है, बताइएगा 64 किसका होता है, 4 का होता है क्यूब, किसका होता है 4 का होता है, तो माइनस का 4, ठीक है, तो आपका कितना रह जाएगा यहाँ आपका रह जाएगा 2, वो सॉरी 4 रह जाएगा, और बराबर किसका है बाई की पावर 1/4, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इसको मैं यहाँ हटा रहा हूँ, यहाँ से यहाँ यहीं पर कर दे रहा हूँ, यहाँ देखिएगा ये कितना हो जाएगा 4, तो 4 बराबर बाई की वैल्यू 1/4, और ये जब इधर आ जाएगा तो इसके ऊपर 4 बन जाएगा, और 4 के ऊपर जब 4 होता है तो उसका आंसर क्या होता है 256 आपका हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 1/4 को जब आप इधर ट्रांसफर करोगे मेरे भाई तो आपका क्या हो जाएगा 4 की पावर 4 बराबर वाई आपका हो जाएगा, और ये कितना होता है 256 आपका होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट।
इसका मुझे बताइएगा राइट आंसर क्या आएगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। मैंने आपको बताया था कि जब भी आपकी माइनस में पावर होगी, जरा ध्यान से देखिएगा, मैं आपको एक बार बता दूं, फिर जरा ध्यान से देखिएगा, इसको देखिएगा, ठीक है, इसको देखिएगा, माइनस की पावर वाला किधर गया, किधर गया माइनस वाला, ये रहा। देखो मैंने आपको बताया था कि जैसे कि आप इनको ऊपर नीचे पलटोगे, और जब पलटोगे तो वो माइनस की पावर हो जाती है ना, तो वो प्लस की हो जाती है। तो बस यही रूल है, तो आपका यही रूल है बस, और कोई रूल नहीं है, ठीक है। बाकी को तो आप कर सकते हो आसानी से। बताइएगा इस वाले का राइट आंसर क्या आएगा, बताइएगा दोस्तों, बताइएगा। तो आपकी पावर किसकी है, माइनस की है, तो आप पॉजिटिव कैसे करोगे, इसको पलट दोगे, और जब पलटोगे मेरे भाई तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, यहाँ आपका 2000 ऊपर आ जाएगा, यानी 2000 की पावर, 2000 की पावर क्या है, ध्यान से देखिएगा, 2008, और नीचे कितना है 2020 की पावर 2008, ठीक है, इनटू ये एडिटिव रहेगा, तो ऊपर कितना है 2020 की पावर 2008, और यहाँ कितना है 2000 की पावर 2008। तो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, बन आ गया ये, और बन का गुणा जब 2020 में करोगे तो आपका 2020 आपका आ जाएगा, ठीक है। 2020 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बताइएगा इसका राइट आंसर मुझे कमेंट करके बताइएगा क्या आएगा। ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है, इसको आपको रूट से बाहर लेना आना चाहिए, ठीक है। तो आप फैक्टर करो तो और बढ़िया बात है, ठीक है। और फैक्टर जब आप मेरे भाई करोगे तो 15 को तो आप बाहर ले नहीं सकते, क्योंकि 3 और 5 होता है, इसमें कितना होता है, इसमें आपका 9 और 3 होता है, ठीक है। तो 15 आप 45 भी कर लोगे तो आपका हो सकता है, ठीक है। तो मैंने इसमें से 3 इससे उधार ले लिया, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ 81, यानी मैं इसको रूट में यहाँ लिख सकता हूँ 5 गुणा 81, ठीक है। इसके मैंने फैक्टर कर लिए, गुणा आपका x बराबर कितना है आपका 180, और ये भारा के 9 हो जाएगा, तो 9 रूट 5x बराबर 180, और 9 से कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 20 बार, और 20 इसका रूट हटेगा तो इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, तो 5x बराबर कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे 400, और 4 से कितनी बार जाएगा ये 5 से 8 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 80। तो मेरा भाई जो ऑप्शन सी है वो आपका करेक्ट आपका हो जाएगा। अगर आपके समझ में आया है तो एक बार शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या आएगा, करके बताइएगा। यहां देखिएगा मैं आपको करके बता रहा हूं, जब आप इसका इसमें भाग दोगे, ठीक है, जो भी आएगा आ जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल क्या करोगे, जब आप इसका स्क्वायर को आप हटाओगे तो आपका इसके ऊपर मतलब रूट को हटाओगे तो इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, और इसका क्या कर देना, उसमें भाग दे देना, और भाग दे दोगे तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो इतना तो आप करके देख सकते हो। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। ये भी बहुत छोटे छोटे प्रश्न है। इसका जब आप रूट को हटाओगे तो इसके ऊपर पावर कितनी आ जाएगी आपकी, या आप अलग तरीके से कर लो, 625 के फैक्टर कर लो। 625 किसका स्क्वायर होता है, 25 का होता है, यानी 25 किसका होता है, 5 की पावर 4, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसको आप यहाँ क्या लिख दोगे भाई, 5 की पावर n/2, ठीक है, और बराबर ये 5 की पावर 4। कंपेयर जब करा दोगे भाई, इसको मैं क्या, यहाँ कुछ नहीं है तो 2 ही तो होगी, तो इसको मैं अपॉन में ले लूंगा करड़ी के रूल से। तो जब ये बराबर है तो ये भी तो बराबर होगा, तो n/2 बराबर कितना है आपका 4 है, तो n की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 8 आपकी आ गई। ऑप्शन जो आपका सी है मेरे भाई वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ देखिएगा, यहाँ पहले से ही दोनों क्या है, इक्वल है, तो x + 4 बराबर कितना 7, और ये उधर जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा 3, क्योंकि 4 इधर आके घट जाएगा तो आपका 3 हो जाएगा, यानी जो आपका ऑप्शन डी है मेरे भाई वो आपका करेक्ट हो जाएगा। बताइएगा नेक्स्ट, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या आएगा। यहाँ देखिएगा दोनों क्या है, यहाँ 2/7 है, यहाँ भी 2/7 है, और दोनों ही क्या सेम है, तो मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है, ऐड होती है। -3 और -5 कितना हो जाएगा, -8, -8, और ये भी क्या सेम है, तो इससे जब तुलना करा दोगे तो आप क्या लिख दोगे, यहाँ आप लिख दोगे भैया -8 बराबर -3m + 1, ठीक है। तो ये इधर आके घट और जाएगा, तो कितना हो जाएगा -9 और बराबर -3m, माइनस से माइनस कट गया, 3 से 3 बार, m की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3 आपकी आ गई। ऑप्शन जो ए है मेरे भाई वो करेक्ट आपका हो गया। सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर के प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों। आप देख सकते हो एनटीपीसी में आया हुआ है 2021 में। मैंने आपसे जैसा कि पहले बोला था कि कोई भी प्रश्न मैंने इसमें ऐसा नहीं लिया है जो पेपर में आया नहीं हो। सभी प्रश्न रेलवे की परीक्षा में भर भर के भाई साहब पूछे गए हैं। तो जितने भी मेरे भाई बहन पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिएगा दोस्तों स्टार्ट करते हैं। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। यहां आपको कितना दिया हुआ है 0.002, 0.12,
के कितने प्रतिशत के बराबर है। तो आपको क्या लिखना है कि ये वाला पहले आपको लिख देना है 0.002 और डिवाइड बाय 0.12 इंटू परसेंट में चाहिए तो आपको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब पॉइंट के बाद संख्या बराबर कर लो, इधर देखो 3 है इधर देखो 2 है तो एक जीरो इधर मान लो, पॉइंट से पॉइंट आपका हट गया, एक जीरो से ये जीरो कट गया, क्या रह गया आपका 2/12 और ये आपका 10 रह गया, यहाँ 100 लिख गया है, कितना रह गया आपका 10 आपका रह गया है। ठीक है देखिएगा, और 2 से ये कितनी बार गया ये आपका 6 बार। ठीक है, और 2 से ये कितनी बार गया ये 5 बार गया और ये आपका 3 बार गया, तो कितना रह गया 5/3 और 5/3 प्रतिशत आपका ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे प्रश्नों को आप आसानी से कर सकते हो, वेरी वेरी इजी ये प्रश्न है। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर, एक मिनट, हाँ प्रश्न नंबर 2 बताइएगा, इसका राइट आंसर बताइएगा। ये भी ऐसा ही है, तो आप इसको क्या करना है, इसको बस सॉल्व करना है। आपको पता है का की जगह क्या आ जाता है आपका मल्टीप्लाई आता है, तो इसकी जगह क्वेश्चन में क्या करो, देखो आया हुआ है, आप इसकी जगह क्या कर लो मल्टीप्लाई कर लो, और इसका जब आप परसेंट को हटाओगे तो नीचे कितना आ जाएगा आपका 100 आपका आ जाएगा, और इसका जब आप मल्टीप्लाई जब इसमें करोगे तो आपका 9 आ जाएगा, यानी 9/100, और 9/100 आपका ऑप्शन डी में दिया हुआ है। बस वहीं की वहीं कर दो, ज्यादा एक्स्ट्रा पहलारा करने की जरूरत ही आपको नहीं है दोस्तों। बताइएगा इसका राइट आंसर बताइएगा। ये भी सेम वैसा ही है। अब आप इसको कैसे लिखोगे, तो आप इसको मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो। ठीक है, कैसे लिखेंगे देखिएगा, इसका क्या है, ये 84 है, 84 लिखा, और काकी की जगह मल्टीप्लाई आता है, इसको चेंज कर लो, 3 का इसमें गुणा करेंगे 122 और 123, और 123 में 2 जोड़ेंगे तो 125, 125 बटे कितना आएगा 3, और परसेंट हटाएंगे तो 100 आ जाएगा। बस इसको आपको सॉल्व करना है। अब सॉल्व कैसे करेंगे वो आप देखिएगा, 25 से काटो, 25 से कितनी बार 12 बार, और 25 से ये 5 बार। ठीक है, 12 से ये कितनी बार 12 छिक्के 12 पंजे 60, 12 छिक्के 72, 12 सत्ते 84, 7 आ गया, और 7 पंजे कितना हो गया 35, यानी जो आपका ऑप्शन डी है मेरे भाई वो करेक्ट आपका हो जाएगा। ठीक है, 12 का आपको टेबल आना चाहिए, आप आसानी से कर सकते हो। ये मैं टेबल मैंने यहाँ इसलिए पढ़ाया, काटने को डायरेक्ट भी काट सकते थे, क्योंकि काफी सारे मेरे भाई बहन ऐसे हैं जिनका बेस कमजोर है, वो कहेंगे कैसे काटा, तो भैया 12 का पढ़ा पढ़ो, 12 छिक्के 72 होते हैं, 12 पंजे 60 भी होते हैं, और 12 सत्ते 84 होते हैं, तो 12 सत्ते 84 कट के आपका आ गया। आगे बढ़ते हैं, बताइएगा, मैं बहुत ही आराम से करा रहा हूं, कोई भी जल्दबाजी नहीं है, ध्यान से देखिएगा। कोई राशि के 32% के 40% के 60% 432 के बराबर है। ठीक है, तो वह राशि, तो मान लो भैया वो राशि क्या है ए। अब ए का कितना आपको निकालना है, और वरना और भी डायरेक्ट अगर आप करना चाहते हो तो कैसे करेंगे, देखो और भी डायरेक्ट कैसे करेंगे कि जो आपको राशि दी गई है बस आपको वो लिख देना है, और कितने परसेंट दिए गए हैं 32 दिया गया है। ठीक है, और 40 दिया गया है, और ये 60 दिया गया है, और कितने परसेंट है 1 2 3, तो आपको 3 बार 100 से गुणा कर दो, बस हो गया, और इसको आपको सॉल्व कर लो। बस डायरेक्ट जो आपका फाइनल निकल के आएगा वो आपका आंसर आएगा। जीरो को कर लो, देखो 1 2 और ये पूरा 100 कट गया। ठीक है, 4 से ये कितनी बार गया डायरेक्ट 25 बार गया, अब 25 से ये कट नहीं सकता, फिर ये 4 से काट दो, 4 से कितनी बार 8 बार, और 4 से ये कितनी बार जाएगा 25 बार। ठीक है, इतना हो गया। अब इसको और काटो, देखो 6 से इसमें भाग जाएगा, आपका हो जाएगा, देखो 6 कम 6, और 6 से जब इसमें जाएगा 6 सत्ते आपका 42 आ जाएगा, 6 दूनी 12, और 8 से कितनी बार 9 बार, 8 नाम 72, और 25 25 कितने होते हैं 25 25 आपके होते हैं 625, और 625 का जब आप 9 में गुणा करोगे, यानी 625 गुणा जब आप 9 कर दोगे मेरे भाई, तो 25 नमा कितने होते हैं 225, तो लास्ट में 25 आ रहा होगा, लास्ट में 25, देखो इसके भी नहीं आ रहा इसके भी नहीं आ रहा, तो इन दोनों में से कोई एक है। अब तो पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 25 नंबर हासिल लगी 2 नौचिंग 54, 54 और 2 आपका 56, यानी आपका ऑप्शन जो ए है मेरे भाई वो करेक्ट आपका हो गया। कैलकुलेशन को थोड़ा आसान बनाइए तो आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बताइएगा, एक लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही हो तो एक लाइक जरूर करिएगा। डेली सुबह लाइव आ जाया करिए 8 बजे। यहां बताइएगा, यदि ए का 15% बी के 18% के बराबर है, अब भैया ए का 15% है तो ठीक है भैया ले ले रहे हैं 15%, ए का ए कोई एक संख्या है, फ्रैक्शन में भी इसे ले सकते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन में भी ले सकते हैं, तो ए का कितना है 15%। ठीक है भैया, ए का यहाँ 15% परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा बराबर, और बी के 18% के बराबर है, तो 18% हटाएंगे 100, तो 100 से पहले 100 को रिमूव करो, और 3 से कितनी बार 3 पंजे 15 और 3 छिंग 18, तो एक और बी का रेशियो कितना आ गया
6:5 आपका आ गया। क्यों? क्योंकि आपने वैल्यू एक रेशियो पढ़ा होगा कभी, तो ए की वैल्यू ये हो जाएगी 6 और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये इधर वाली होती है 5। ठीक है, ये आपका हो गया। अब आपसे पूछा कि बी के कितने प्रतिशत 20 के बराबर है। अब बी का जो कितना प्रतिशत है वो 20 के बराबर है। अब तो आप कर सकते हो, बहुत ही आसान है। बी का अब आप प्रतिशत निकाल लो। कैसे निकालेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आ रही हो लाइक जरूर करिएगा। देखो आपसे क्या पूछा है, बी का कितने प्रतिशत ए के 20% के बराबर है। तो बी का कितना प्रतिशत आप लोगे, तो आप यहां ले लो कि भैया पता नहीं है, तो बी का क्या ले लो, एक्स ले लो। बी कितना है 5। ठीक है, 5 का भैया कितना प्रतिशत है, पता नहीं कितना प्रतिशत है, परसेंट हटाएंगे 100 आ जाएगा। और वो ए जो है, ए कितना है, ए की वैल्यू आप यहां रख दो। ए की वैल्यू कितनी है 6, तो 6 के 20% के बराबर है। तो आप 20 लिखोगे और अपॉन में आपका 100 आपका आ जाएगा। 100 से 100 कट जाएगा और 100 से 100 5 से कितनी बार, 4 बार, और 6 चक 24, यानी आपका कितना आ जाएगा, 24 आपका आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, यानी 24% के ये बराबर है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या आएगा। ये भी सेम टू सेम ऐसे ही प्रश्न है, यानी कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो आया नहीं हो और कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो आसान ना हो। बताइएगा, यहां देखिएगा, इसका 40%, इसके 20% के बराबर है। तो परसेंट से परसेंट हटाओ और 0 से 0 काटो। देखो यहीं से यहीं काट दो, दोनों बराबर है ना, तो यहीं 0 लगा दो। परसेंट से परसेंट गया, ठीक है, 0 से 0 गया, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो 2 का गुणा जब इधर करेंगे तो कितना आपका आ जाएगा, यहाँ देखो 2 का गुणा जब आप इधर करोगे तो क्या आ जाएगा, 2a माइनस 2b। ठीक है, बराबर 1 का करेंगे तो a प्लस b रहेगा, और ये इधर आके कितना हो जाएगा a, और ये उधर जाके जुड़ जाएगा, यानी 3b, और b इसके नीचे आ जाएगा। तो a अपॉन b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/1, यानी a की यहाँ जो वैल्यू होगी मेरे भाई, a की यहाँ वैल्यू होगी 3 होगी और b की वैल्यू क्या होगी 1। बस इतना आपको देखना है। तो b a के कितने प्रतिशत के बराबर है, बताइएगा। जो b है वो a के कितने प्रतिशत के बराबर है, कमेंट करके मुझे बताइएगा। b का आपको निकालना है, तो b जो है a से कितने प्रतिशत के बराबर है, आप सॉल्व करके बताइएगा। तो आप क्या करोगे, एक ऊपर लिख दोगे, भैया b निकालना है, a का कितना है 3 है, कितने प्रतिशत के बराबर है, तो 100/100%। तो आपका ऑप्शन जो सी है मेरे भाई वो करेक्ट आपका हो जाएगा। वेरी वेरी आसान प्रश्न है, आप कर सकते हो। बताइएगा, इसका बताइएगा, ये भी ऐसा ही है। देखो यहाँ माइनस दिया हुआ है, ठीक है, और ये बराबर दिया हुआ है। तो एक काम करो, देखो यहाँ पे भी परसेंट है, यहाँ पे भी परसेंट है, इसमें भी परसेंट है। तो परसेंट वाला जो कॉमन है उसको आप हटा दो, परसेंट कॉमन यहाँ से लेके परसेंट से परसेंट आप रिमूव कर दो। कितना आपका रह जाएगा, यहाँ देखो 980 रह जाएगा और यहाँ 10 रह जाएगा। ठीक है, माइनस यहाँ आपका 450 रह जाएगा, यहाँ सिर्फ x रह जाएगा, यहाँ आपका कितना रह जाएगा 160 गुणा 5, बस यही तो रह जाएगा। क्यों? क्योंकि जो अपॉन में 100 आएगा वो मैंने कॉमन लेके इससे उड़ा दिया। थोड़ी कैलकुलेशन को इजी करो, ठीक है। देखिएगा, अब देखो, अब क्या मैं उड़ा सकता हूँ, देखो यहाँ पे भी देखो एक 0 है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है। 0 से मैंने 0 उड़ा दी, और 0 से जब 0 उड़ा दूंगा तो मेरा कितना रह जाएगा, 980 रह जाएगा ये वाला, क्योंकि एक का मतलब नहीं रहेगा। यहाँ आपका 45x रह जाएगा, यहाँ आपका 16 पंजे 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 80। अब देखो ध्यान से देखिएगा, ये जो है उधर जाएगा, या इसको आप उधर लेके जाओ, इसको जब आप उधर लेके जाओगे तो घट के कितना 900 रह जाएगा, यानी माइनस का 900, यानी माइनस के 45x बराबर ये माइनस का 900। ठीक है, और माइनस से माइनस कट हो गया, और 45 से कितनी बार 20 बार। ठीक है, 45 से कितनी बार जाएगा 20 बार जाएगा। तो आपका 20 आपका ऑप्शन जो सी है मेरे भाई वो करेक्ट आपका हो जाएगा। देखो कैलकुलेशन बनाने को तो आप और ज्यादा लेंदी बना सकते हो, बट ये भी लेंदी है, इसको आप जितना हो सके और शॉर्ट करिए। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में समय नहीं होता मेरे भाई इतना कि आप पूरे डिटेल से कर सको। ठीक है, यहाँ बताइएगा, यहाँ पे भी आप यही तरीका अप्लाई करिएगा। परसेंट है, परसेंट से परसेंट हमने यहाँ हटा दिया, लो चलो जाओ परसेंट, 0 से 0 हमने हटा दिया। ठीक है, अब ये 40 बचा, अब 40 से कितनी बार, देखो 4 से काटो, 4 धाई 40, और 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, और 2 से कितनी बार 5 बार, और 5 25, यानी x की वैल्यू 25 आ गई। बस यहीं के यहीं कर लो, काटा पीटी। बस आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग होनी चाहिए मेरे भाई, बाकी सब आसान है। ठीक है, बताइएगा, इसका मुझे बताइएगा राइट आंसर क्या आएगा, इसका बताइएगा। यहाँ देखिएगा, यहाँ भी परसेंट है, यहाँ भी परसेंट है, और इधर भी परसेंट है, तो तीनों ही बराबर है, तो परसेंट से परसेंट उड़ा दो। ठीक है, परसेंट से परसेंट उड़ा दो, तो क्या रह जाएगा x गुणा 15। ठीक है, बराबर होगा y गुणा 25। ठीक है, और भी मैं उड़ा सकता था, बराबर होगा 50 गुणा z। अब जरा देखो, 5 से कर दो, 5 से चला जाएगा, 5 से ये 3 बार, 5 से ये 5 बार, और 5 से ये 10 बार। ठीक है, ये चला जाएगा। अब आपको ये इसका रेशियो निकालना है। अब भाई रेशियो कैसे निकालेंगे, अब आप फिलहाल आप ये बताइएगा, z के 50% के बराबर है,
बताइएगा। तो आपको बताना है कि एक्स वाई जेड क्या आएगा, बताइएगा एक्स वाई जेड क्या आएगा। तो इसका एक सिंपली देखो तरीका क्या है, मैं आपको बता दूं कि अगर इसको अपॉन में लेके करोगे तो भी आपका आ जाएगा, ठीक है। वरना आप उसको मल्टीप्लीकेशन वाला मेथड भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है तो एक्स को 2 पाया, 5 दही कितना हो गया आपका 50 आपका आ गया, ठीक है। बाई की वैल्यू निकालनी है, बाई की निकालनी है, ये आपका 30 आपका आ गया, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालनी है किसकी, जेड की, तो 5 आपका 15 आपका आ गया, ठीक है। कितना आ गया 15। अब आप इसको 5 से काट दो, और 5 से काट देंगे, 5 से कितनी बार 10 बार जाएगा, 5 से ये 6 बार जाएगा, और 5 से ये 3 जाएगा, यानी 10 6 3, और 10 6 3 आपका ऑप्शन बी में आया हुआ है। तो इस तरीके से आप आसानी से कर सकते हो मेरे भाई। वीडियो पसंद आ रही हो लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। बताइएगा इसका, बताइएगा ये भी आया हुआ है 2021 का एनटीपीसी में सवाल, ठीक है। तो बताइएगा यहां आपसे बोला है कि किसी संख्या के 28% का मान कितना है, 20% के बराबर है, ठीक है भैया। कोई संख्या है, मैंने मान ली कि भाई मेरे पास मान लो कोई संख्या है, इसका कितना है 28% का मान, तो भैया 28 हो गया, और यहाँ इसका परसेंट हटाएंगे 100 आ जाएगा, और इसका मान 20 के बराबर है। तो ठीक है भैया 20 के बराबर, तो ये इधर आ जाएगा, ये इसके डिवाइड में आ जाएगा, यानी वो संख्या जो मेरे भाई थी वो कितनी आपकी आ जाएगी, एक्स की जो संख्या है वो आपकी आ जाएगी 100 गुणा 20 बटे आपका 28, ये आ जाएगी सॉल्व करके। अब बोला है कि उसी संख्या के 49%, तो इसी का 49% निकाल दो, तो 49 बटे 100, तो 100 से आपका 100 कट जाएगा, 7 से 4 बार, और 7 से 7 बार, और 4 से ये 5 बार, और 5 7 35, यानी वो संख्या आपकी क्या आ जाएगी, 49% का मान कितना आ जाएगा आपका 35 आ जाएगा। जरूरी थोड़ी नहीं पहले इसे सॉल्व करो, जो और भी पूछा उसको भी मैंने लगा दिया, यानी 49% की वैल्यू क्या होगी वो आप देखिएगा 49 बटे 100, तो मैंने वो भी आपकी यहाँ रख दी दोस्तों, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, बहुत ही बढ़िया बढ़िया ये प्रश्न है। बताइएगा इस वाले का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वही वाला मेरा वाला तरीका आप अप्लाई करो। अच्छा है ये रेशियो में लेके आना है, ठीक है, कोई बात नहीं, रेशियो में भी आ जाएगा, तो जरा ध्यान से देखिएगा, मैं इसको यहाँ करने वाला हूँ, ठीक है मेरे भाई। यहाँ करेंगे, कैसे करेंगे देखो, ए बी के 7.5% के बराबर है, ठीक है। ए आपने यहाँ लिख दिया, थोड़ा लेंदी हो जाएगा, ए जो है वो बी के 7.5% के बराबर है, तो पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो आएगा, और परसेंट का 100 आएगा, यानी इसके नीचे कितना आपका आ जाएगा 1000 आपका आ जाएगा, ये तो आपका आएगा, और सॉरी यहाँ 5 भी आपका आएगा। अब आप इसको कट कर सकते हो, देखो 25 से 3 बार, और 25 से ये 4 बार, यानी 40, ठीक है। तो आपका कितना आ गया, कितना आ गया देखो, यहां पर क्या हो जाएगा 20 के नीचे आ जाएगा, तो यानी ए और बी का जो रेशियो है वो यहाँ कितना है, ए और बी का जो रेशियो है वो कितना है 3:40, यही तो है। अब ऐसे ही इसका यहाँ आपसे बोला है बी और सी का, तो आपको क्या लिखना है भैया, ठीक है भैया बी और सी का निकाल लो, तो बी और बी जो है वो सी का कितना है 1.5% के बराबर है, और परसेंट हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा 100 आ जाएगा, यानी 150, और 100% का आ जाएगा, एक दो संख्यावत पॉइंट है उसका आपका आ जाएगा। तो देखो इसको काटो, 50 को काटो, 50 से कितनी बार 3 बार, 50 से 2 बार, तो आपका कितना आ जाएगा 3 बटे और ये 200, 3 बटे 200, यानी आपका ये नीचे आ जाएगा, बी की वैल्यू कितनी है, बी और ये सी का रेशियो कितना आ जाएगा आपका 3:200 आपका आ जाएगा। वहीं अब आप किसका निकालोगे, डी और सी का, तो डी जो है, जो डी है मेरे भाई, जो डी है वो सी के 5% के बराबर, परसेंट हटाएंगे 100 आ जाएगा, 5 एकम 5, 5 से ये 20 बार, तो ये इसके नीचे आ जाएगा, यानी सी और डी की का जो रेशियो होगा वो 20 और ये 1 आपका आ जाएगा। अब आपको ए और डी की वैल्यू निकालनी है, तो मेरे भाई कैसे निकालोगे, तो इसका इजी आपको मेथड बता रहा हूं, आपको चारों लिख लेने हैं, यहाँ आपको ए लिख देना है, बी लिख देना है, सी और ए डी, ठीक है। अब ए की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे 3 और ये 40, ठीक है, और 40 को ही आगे बढ़ा दो, ये भी 40 ये भी 40, ये सब रेशियो में है, ये भी रेशियो में है। अब बी और सी, बी और सी कितना है 3 2 3 और ये 200, ठीक है, तो 200 को भी आगे बढ़ा दो, ठीक है, और ये 3 को भी इधर से आगे बढ़ा दो। फिर सी और डी का कितना है, सी का कितना है 20 और बी का 1, तो ये 20 है और ये अनुपात 1 है, तो ये भी आगे बढ़ा दो 20 और ये भी 20। अब आपको ए किसका चाहिए, आपको ए का चाहिए और डी का चाहिए, तो आप क्या करोगे, इन तीनों का मेरे भाई मल्टीप्लाई कर दोगे, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 180 आ जाएगा अनुपात, इनका जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे, मल्टीप्लाई में ही रख दो, 40 गुणा आपका कितना 200, ठीक है, एक जीरो से आपका एक जीरो कट गया, 2 से ये कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, और 2 से ये कितनी बार जाएगा 9 बार जाएगा, अब ये कटेगा नहीं, यानी 9 रेशियो कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, यानी 400, यानी 9 और 400 ऑप्शन जो मेरे भाई आपका बी है वो करेक्ट आपका हो जाएगा। थोड़ी कैलकुलेशन यहाँ पे आपको भी इजी करनी पड़ेगी तभी जाकर के ये हो पाएगा, ठीक है। ऐसे प्रश्न भी आ जाते हैं कभी कभी लेंदी, ठीक है दोस्तों, तो ऐसे प्रश्नों को इस तरीके से करिएगा, बहुत ही आसानी होगी आपको करने में। अब देखो ए का
12% बी के 25% के बराबर, तो परसेंट से परसेंट आपको गायब कर दो, यहीं की यहीं कर दो, परसेंट से परसेंट हट गए। ऐसे सवालों को आप ऐसे ही करो। तो क्या करोगे, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25 और बी की वैल्यू 12, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी होगी 25 और बी की वैल्यू 12, तुरंत आपने लगा दिया। ए ऑप्शन जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा। ए फॉर अमित क्लासेस आगरा मेरे भाई करेक्ट आपका हो जाएगा। बताइएगा इसका दोस्तों राइट आंसर क्या आएगा। तो आप कैसे करोगे मेरे भाई, तो देखो वही तरीका है, परसेंट से आपने परसेंट यहीं से हटा देना है, परसेंट से परसेंट हट गया। अब देखो किससे कट सकता है, 9 से कट सकता है, 9 चौक 36 और नंबर नंबर 81। अब आप ध्यान से देखिएगा, एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 9 हो गई और वाई की वैल्यू कितनी होगी 4, ठीक है। वाई की वैल्यू कितनी है 4, ठीक है, और वाई की वैल्यू 4, एक्स की वैल्यू 9। ऑप्शन जो आपका मेरे भाई बी है वो आपका करेक्ट आपका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, देखिएगा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिएगा इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या आएगा। बहुत ही आसान प्रश्न है, देखिएगा 2400 के 12% में क्या जोड़े, ठीक है भैया क्या जोड़े हैं, और जिसका योगफल कितना आ जाए इसके बराबर आ जाए, तो भैया क्या जोड़े किसको आए, तो इसको इसमें से डायरेक्ट आप घटा दो, ठीक है। डायरेक्ट आप कैसे घटाएंगे, देखिएगा इसका पहले जो भी आपका परसेंट है पहले आप बड़े वाले का ले लो, ठीक है। 54 54 और ये 18%, तो 18 हटाएंगे नीचे कितना आ जाएगा 100, माइनस इनका अंतर क्योंकि इधर आके घट जाएगा, तो 2400 और ये 12 बटे आपका 100। देखो 2 जीरो से ये दोनों जीरो आपके कट गए, बस इनका आपको मल्टीपल करना है और जो आपको कॉमन मिले वो आप कॉमन ले लो, ठीक है। अब देखो कुछ कट भी तो भी नहीं रहा है, कुछ नहीं कट रहा है, तो आप भैया मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई करने के लिए भाई थोड़ा ज्यादा आपका होना चाहिए। तो आप क्या करोगे 6 से आप या तो 6 को कॉमन ले लो, और 6 को देखो यहाँ से भी कॉमन ले लो और यहाँ से भी कॉमन ले लो, तो आपका आसान हो जाएगा, ठीक है। 6 को कॉमन आप मल्टीप्लाई कर लो। देखो 18 चौक कितने होते हैं, 18 चौक आपके 72 आपके होते हैं, ठीक है। 72 की 2 वहां से लगी 7, 18 पंजे 90, 90 और 7 आपके कितने हो गए 97, यानी 972 में से आपको उठाना है। 12 चौक आपके कितने होते हैं 48 होते हैं, 48 की 8 हाथ से लगी 4, 12 दूनी 24, 24 और 4 आपके 28, ठीक है। इसको आप घटा दो, यहां से लेंगे तो लास्ट में कितना 4 आना चाहिए, और 4 देखो इसके भी नहीं आ रहा, इसके भी नहीं आ रहा, इसके भी नहीं आ रहा। ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आपका हो जाएगा। आप घटा के भी देखोगे ना तो आपका इतना ही आएगा, कितना आ जाएगा आपका 684, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन को भी कभी कभी देख लिया करो, ठीक है, बहुत ही आसानी से आप कर सकते हो। तो इसमें आपको क्या करना है, यदि किसी भिन्न के अंश में 50% की वृद्धि, अब भैया कोई भिन्न का अंश है, अंश का होता है मतलब न्यूमरेटर, तो आपको क्या करना है 50% की वृद्धि, तो आपका 150 होगा परसेंट, और हर में कितना हो जाएगा आपका 180%। परसेंट से आपको परसेंट हटा देना है, और जीरो से देखो आपको जीरो रिमूव कर देना है, 3 से काट दो, 3 से कितनी बार 5 बार, और 3 से ये 6 बार, 5/6, और 5/6 आपका ऑप्शन जो डी है मेरे भाई इसमें दिया हुआ है। स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। किसी भिन्न के 20% की वृद्धि, यानी अंश में 20% की वृद्धि करते हैं और हर में 50% की कमी करते हैं, तो परिणाम स्वरूप ये 5/6 आपके आएगा, ठीक है भैया। तो मूल भिन्न का, तो जब ऐसे प्रश्न पूछे जाए ना कि मूल भिन्न का, तो आप इनको पलट दो, यानी जो काम हर में हो रहा है वो अंश में कर दो, और जो अंश में हो रहा है वो हर में कर दो। तो यहाँ 50% की कमी हो रही है ना हर में, तो आप इसको किस में कर दो अंश में। तो 50% की कमी होगी तो 100 में से 50 घटाएंगे तो 50 ही तो रह जाएगा, ठीक है। और अंश में 20% की वृद्धि हो रही है, तो आपका ये 120 आपको हो जाएगा, और इसका गुणा कर दो 5/6 का, बस सॉल्व कर लो आप इसको। और सॉल्व जब आप करोगे तो देखो जीरो से आपका जीरो कट हो जाएगा, और ये 25, अब 25 ऊपर किसके आ रहा है, और नीचे देखो 12 छक्के 72, यानी 25/72 आपका जो ऑप्शन डी है मेरे भाई वो करेक्ट हो जाएगा। वैसे इस क्वेश्चन को करोगे तो बहुत ज्यादा लेंदी होगा, बट इस तरीके से करोगे तो आप आसानी से कर सकते हो। बताइएगा इस वाले का मुझे राइट आंसर बताइएगा। इसमें बोला है कि अंश में 50% और हर में 80%, तो ये भी सेम वैसा ही है, 5 इसका 6 आ जाएगा। अब ये भी मैंने आपको करके बताया है, ठीक है दोस्तों। इसका मुझे बताइएगा राइट आंसर क्या आएगा। यहाँ आपसे बोला है कि यदि किसी भिन्न में यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि हो रही है और फिर इसमें कमी आपकी हो रही है, तो कमी और वृद्धि वाले प्रश्नों को हम कैसे करेंगे दोस्तों, आइए देखिएगा। अगर कमी हो रही है तो माइनस लगाएंगे, वृद्धि हो रही है तो प्लस आपको लगाओगे, ठीक है। तो x प्लस माइनस वाई प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है, और प्लस माइनस, ठीक है, ये माइनस है, एक्स वाई अपॉन आपका 100। बस आपको ये फॉर्मूले का ध्यान रखना है। अब देखो पहले वृद्धि हो रही है तो प्लस आपका आएगा, फिर क्या 10% की कमी हो रही है तो 10 आपका माइनस आपका हो गया, और फिर प्लस माइनस है तो देखो कमी और ये माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका माइनस ही रहेगा, यानी आपका 20 × 10
20 गुणा 10 अपॉन ये 100, तो 1 2 0 से दोनों कट गए, ये कितने रह गए 10 बचे, और 10 में से 2 कम 2 8 रह जाएंगे, यानी 8 रह जाएंगे, 8 भी किसके प्लस के, तो आपकी 8% की क्या हो जाएगी, वृद्धि आपकी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बताइएगा इसका राइट आंसर बताइएगा, ये भी सेम वैसा ही है। देखो 5% की कमी, जितनी वृद्धि हो रही है उतनी कमी हो रही है, यदि जब वृद्धि और कमी समान रहे तो हमेशा कमी आपकी होती है, तो ये आपका होगा नहीं वृद्धि, और ये वाला होगा नहीं। ठीक है, अब देखो यहां कितना आएगा, ध्यान से देखिए, 5% की वृद्धि 5 की कमी, तो आपको क्या करना है, इनका डायरेक्ट आपको मल्टीप्लाई करके 100 से आपको भाग दे देना है, और डायरेक्ट आप इनका मल्टीप्लाई करोगे तो 55 25, और जब 100 से आप भाग दोगे तो 0.25% की कमी आपकी आ जाएगी, चाहे आप फॉर्मूला लगा लो तो भी आपका आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका बताइएगा राइट आंसर क्या होगा, यदि किसी मोबाइल के मूल्य में पहले 20% की कमी हुई और फिर 10% की वृद्धि हुई, तो मोबाइल के मूल्य में कितने प्रतिशत की आपकी क्या होगी, अब ये भी मैंने आपको बताया था, इसका आंसर आप निकाल दो कितना आएगा। ठीक है, तो 20% की कमी हो रही है, अब उल्टा आपका हो रहा है। ठीक है, तो 20% की कमी आपकी हो रही है, तो माइनस के 20, और 10% की वृद्धि आपकी हो रही है। ठीक है, और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो 20 और ये गुणा 10, और अपॉन में कितना 100, तो 1 0 से 1 0 कट, इससे ये वाला 0 कट, तो यहाँ आपका कितना रह जाएगा, माइनस का 10, क्योंकि माइनस की संख्या ज्यादा है, माइनस का 2, कितने हो गए, माइनस के 12, तो माइनस है ना, माइनस है तो ये कमी को शो कर रहा है, तो -12% की क्या हो गई, कमी आपकी हो गई। ठीक है दोस्तों, ऐसे भी कर सकते हैं इसको। बताइएगा इसका मुझे आंसर बताइएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। यदि एक आदमी के दैनिक कार्य करने की दैनिक कार्य घंटों में 35% की वृद्धि होती है, यहाँ ये भी वही है, और 25% की कमी होती है, तो 35 की वृद्धि 25 की कमी, आप इसको सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, राइट आंसर क्या आएगा बताइएगा मेरे भाई। इसका मुझे बताइएगा, देखिएगा ये भी वैसा ही है, सोहन ने अपने खर्चों में से 25% की कमी कर दी और 10% की क्या कर दी, कमी कर दी, दोनों में कमी कमी कर दी है, तो कुल कमी कितनी होगी, और कमी कमी कर दी है तो कमी ही होगी, तो क्या करना है, दोनों को इनको ऐड करके और मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, और जोड़ देना है, कैसे, दोनों को जब आप जोड़ोगे तो दोनों में ही तो कमी हो रही है 25 की, और ये -10 की, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आपका हो जाएगा, 25 गुणा ये 10 अपॉन 100। ठीक है, बस इतना आपको करना है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, माइनस का 35 आपका हो गया। ठीक है, प्लस का ये कितना हो जाएगा 25, और ये आपका हो जाएगा 2.5, और 2.5 जब इसमें से घटेगा तो आपका रह जाएगा 32.5। ठीक है, तो कमी हो रही है, तो आपका कितना होगा 32.5%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा दोस्तों। बताइएगा, एक आदमी की आय में पहले 20% की कमी होती है, बढ़ोतरी होती है सॉरी, और बाद में 20% की 30% की बढ़ोतरी होती है, तो दोनों में प्लस प्लस है। इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसे करेंगे। देखो पहले 20% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, ठीक है भैया, और यहाँ पे भी फिर 30% की वृद्धि हो रही है, फिर दोनों में ही 30% की वृद्धि हो रही है, तो 20 गुणा 30 अपॉन कितना आपका 100। ठीक है, अब आप क्या करोगे, देखो 0 से 0 कट हो गया, 0 से ये वाला 0 कट हो गया, ये कितने हो गए 50, और 3 नीचे 50 और 6 कितने हो गए 56, ऑप्शन जो आपका डी है वो करेक्ट आपका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसका मुझे राइट आंसर बताइएगा, 25% की गिरावट आती है, यदि किसी चीनी के मूल्य में 25% की गिरावट आती है तो पूरे परिवार को इसके उपभोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए, और ताकि ये बजट पूर्ववत रहे यानी समान रहे, तो आप क्या करोगे मेरे भाई। तो ऐसे कभी भी प्रश्न आ जाए तो आपको क्या दिया, देखो आपको क्या दिया, गिरावट, कमी तो दी है, तो जो कमी दी है वो आपको ऊपर लिख देना है। ठीक है भैया, और जितनी कमी हुई है, कितनी हुई है 75 की तो कमी हुई है। ठीक है, तो आप गुणा 100 कर लो, बस सॉल्व कर लो, 25 से ये 3 बार, और 3 का भाग देंगे तो 33 सही 1/3, 33 सही 1/3, यानी आपका ऑप्शन डी है मेरे भाई, वो करेक्ट आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बताइएगा, अगर आपको पसंद आ रहा हो तो एक क्वेश्चन का जवाब आप दीजिएगा इसका कमेंट करके। बताइएगा, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, तो आपको यहाँ ए लिख लेना है, यहाँ आपको बी लिख लेना है, तो ए का वेतन कितना है 50% अधिक है, और इसका 100 हो जाएगा क्योंकि देखो अधिक हो गया। ठीक है, अब क्या बोला है, तो बी का जो वेतन है वो ए के वेतन से कितना कम है, बताइएगा। तो भाई कितना कम है, तो भैया कम कितना है आपका 50 कम है, किसके से, ए के वेतन से, तो ए का कितना है 150। ठीक है, और ये कितना आपका आ गया 100। आप इसको वैसे भी कर सकते थे, अधिक कितना है 50, और यहाँ पे भी कितना है, कितना कम है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों का अगर इस तरीके से करोगे तो आपको आसानी रहेगी। और 50 से कितनी बार 3 बार, और 3 का भाग देंगे तो आपका 33 सही 1/3 आपका आ जाएगा, क्योंकि 3 का जवाब भाग 100 में दोगे तो आपका यही तो आएगा। ठीक है दोस्तों, बताइएगा 27 वाले का बताइएगा राइट आंसर क्या आएगा। इसमें देखो कितना दिया है, 9 सही 1/11% की क्या हो रही है,
अधिक हो रही है। ठीक है, कोई बात नहीं। एक ये ऋचा जी है, एक यहाँ ऋचा है और यहाँ आपकी मीना है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, तो देखो 1/11। अब देखो 11 सपोज डेट अगर मीना है की आय है तो इससे अधिक कितनी है आपकी, ऋचा की है, तो ये 12 आपकी आ जाएगी। अब आपसे क्या भाई मीना की आय ऋचा की आय से कितनी कम है, तो भैया मीना की आय कितनी है भाई, 1 कम है, किसकी आय से, ऋचा की आय से, तो 12 और ये 100। बस सॉल्व कर देना है। और सॉल्व जब आप इसको करोगे तो 12 से कितनी बार, मिनिमम 8 बार जाएगा, तो 12 8 96, तो 96 आपका ऑप्शन जो आपका ये है वो करेक्ट आपका हो जाएगा। देखो भाग दे लो, तो 12 से कितनी बार, 8 बार, कितना रह जाएगा, 4 रह जाएगा, 4/12। चाहते तो इसको भी सॉल्व कर दे देते, 1/3 आपका हो जाता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बताइएगा मेरे भाई, इसका राइट आंसर कमेंट करके बताइएगा क्या आएगा। ये भी सेम वैसा ही प्रश्न है, यदि x की आय y की आय से 40 कम है, ठीक है, तो y की आय x की आय से कितने प्रतिशत की भैया अधिक होगी, तो भैया देखो 40% अगर x है तो आपका यहाँ, इसको मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ। देखो 40 आपका क्या है, x है, तो यहाँ इसको 400 लिख गया, 1 मिनट, यहाँ कितना है, 40 है, ये आपका 40 है, तो इसमें कितनी अधिकता होगी, बाई की भैया 60 आपकी हो जाएगी, और इसको 100 से गुणा कर लो डायरेक्ट। लेकिन आप कहोगे कि नहीं करना ही करना है, तो यहाँ x ले लो, यहाँ बाई ले लो। अब क्या बोला है कि x की आय बाई की आय से कम है, कितनी कम है भैया, x की कितनी कम है, 40% कम है, तो 40 अगर इसकी कम कर देंगे तो ये 60 ही तो आपकी हो जाएगी, और ये कितना आपका हो जाएगा, ये 100 आपका हो जाएगा। अब इनका डिफरेंस कितना है, 40 है, और x की आय से ही तो पूछा है कि x की आय से कितनी अधिक है y की आय। ठीक है, वो आपका कितना आ जाएगा, 60 नीचे आपका आ जाएगा, और परसेंट में चाहिए तो 100 से गुणा करो, इस तरीके से कर लो। तो 0 से 0 कट हो गया, 2 से ये 2 बार, 2 से ये 3 बार, ये 200 हो गया। 200 में जब आप 3 से भाग दोगे, 200 में जब आप 3 से भाग दोगे तो 3 छिंग आपका 18 आपका हो जाएगा, 2 बचेगा, तो 3 छिंग 66 करके कुछ आ रहा होगा, और 66 करके भैया 2 आंसर दिए हैं, तो भैया पॉइंट में भी निकालना आपको पड़ेगा, क्योंकि देखो ये तो होंगे नहीं, 67 है, अब 2 ये दिए गए हैं, तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, और 2 जब बचेगा तो आपका पॉइंट लगाएंगे, फिर आप 0 बढ़ाएंगे, तो 66.67, तो आपका ऑप्शन जो बी है मेरे भाई वो करेक्ट आपका हो जाएगा। ठीक है, प्रतिशत और लगा लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा दोस्तों, बताइएगा इसका, मुझे बताइएगा राइट आंसर क्या आएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों। यहाँ आपसे कहा गया है कि x जो है वो y से 20% अधिक है, तो भैया b जो x है, यहाँ y लिख लो, x जो है आपका 20% अधिक है, तो 120 है, और ये बेचारा 100 होगा। तो y x से कितने प्रतिशत कम होगा, तो भैया कम कितना है, कम आपका कितना है, 20 कम है। ठीक है, किससे कम है, x से, तो आपका x ये नीचे आपका आ जाएगा, और ये सॉल्व कर लो, इससे ये 6 बार, और 6 का जब आप इसमें भाग दोगे, और भी इसको कट कर सकते हो। ठीक है, 6 से 12 सही करके आपका, 6 से जब आप भाग दोगे, 16 करके कुछ आ रहा होगा, तो 16 करके 16 के 96, देखो अब इसको आप कट कर लो, 2 से 3 बार, 2 से 50 बार। ठीक है, और 3 से जब आप इसमें भाग दोगे तो 16 बच जाएगा, 16 3 48, 2 बचेगा, तो आपका ऑप्शन जो आपका सी है मेरे भाई वो करेक्ट आपका हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा इसका भी आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या आएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, प्यारा सवाल है। यहाँ आपसे बोला है कि ए का 20%, बी के 25% के बराबर है, तो भैया आप पहले क्या करो, परसेंट से परसेंट आप हटा दो, और ये 5 से काटो, तो 5 से 5 बार, और 5 से 4 बार, तो ए के अनुपात कितना हो गया, ए का 5 हो गया, और बी का 4 हो गया। अब क्या बोला है कि ए का 28% बी के कितने प्रतिशत के बराबर होगा, तो ए की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो 5 का आपका 28%। ठीक है, तो बी की वैल्यू कितनी है आपकी 4, तो 4 के कितने प्रतिशत के आपके बराबर होगा, बस 100 से 100 आप काट दो, 4 से कितनी बार, 7 बार, और 7 पंजे 35, और 35 आपका मेरे भाई ऑप्शन ए में दिया हुआ है। अगर आपको ये वीडियो दोस्तों पसंद आ रही हो तो एक बार शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। कि भाई यहाँ आपसे क्या बोला है कि जैक एक पोशाक को 1440 रुपए में बेचता है और 20% का लाभ कमाता है, तो पोशाक का आपको क्या बताना है, यहाँ क्रय मूल्य बताना है। मैंने अभी आपको बताया कि सीपी अपॉन 100 इक्वल होता है एसपी अपॉन 100 प्लस पी परसेंट के, तो बस यही बात, यही फॉर्मूला लग जाएगा। आपसे क्या पूछा है, क्रय मूल्य पूछा है मेरे भाई, तो आप यहाँ क्या करोगे कि सीपी आपको निकालना है, तो 100 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, और एसपी आपका 1440 है इंटू 100, और डिवाइड बाय 100 में प्रॉफिट जुड़ जाता है, यानी 120 हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, और 12 से 144 12 बार, और 12 का 100 में गुणा होगा, तो 1200 इसका राइट आंसर आ जाएगा मेरे भाई। अगर आपके समझ में आया है तो एक बार शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं,
बात करते हैं प्रश्न नंबर सेकंड की। तो बताइएगा मेरे भाई इसका राइट आंसर क्या आएगा। ये भी सेम वैसा ही है। तो यहां आपसे क्या पूछा है कि भैया एक कुर्सी को 639 में बेचने पर एक दुकानदार को 10% की हानि होती है, तो कुर्सी का क्रय मूल्य क्या है। अब मैं इसमें इतना बिल्कुल भी समय नहीं लगाऊंगा दोस्तों, ऐसे प्रश्नों में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। आपको क्या करना है, क्रय मूल्य पूछा है तो आपको सिंपली 639 आपको रख देना है, और क्या हो रहा है, हानि हो रही है, तो 10% की हानि यानी 90 और 100 से गुणा कर दो। बस आपको इतना करना है मेरे भाई, और 0 से 0 काट दो, और 9 से कितनी बार, 9 7 63, 9 एकम 9, और 71 का 10 में गुणा करेंगे तो 710 आपका आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन बी में दिया हुआ है मेरे भाई। तो एक बार कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या आएगा नेक्स्ट वाले का। बताइएगा इसका आप आंसर कमेंट करके मुझे बताइएगा। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये आपका आरआरबी एएलपी में भी आया हुआ है, टेक्नीशियन के में भी आया हुआ है, 2018 का प्रश्न है। तो बताइएगा मेरे भाई कि इसका राइट आंसर क्या आएगा। तो सेम प्रोसेस है, आपको क्या करना है, देखिएगा कि आपको क्या बोला है यहां, यदि किसी व्यक्ति ने 60 रुपए में एक वस्तु खरीद कर, उसने क्या है, अभी आपका क्या दिया है, कॉस्ट प्राइस दिया है, और उसे 25% लाभ पर बेच दिया है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य आपको निकालना है। तो भैया 60 रुपए आ जाएगा, क्योंकि सीपी अपॉन 100 होता है। अब 125 रुपए का प्रॉफिट है, तो 25 उसमें जुड़ जाएगा 100 में, तो आपका 125। ठीक है, इतना आपका हो जाएगा। अब आप देखो ध्यान से, 25 से काटो, 25 से जब आप इसको काटोगे 125 को, तो 5 बार, और 25 से 4 बार, और 4 का गुणा जब आप भाग जब इसमें दोगे 60 में, तो आपका कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 15 पंजे 75। ऑप्शन जो मेरे भाई ए है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही हो तो दोस्तों शेयर जरूर करिएगा। आगे बढ़ते हैं, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। सभी छोटे, ऐसा मत कहना ये छोटे छोटे प्रश्न है, आगे मैंने और भी बड़े बड़े प्रश्न लिए हैं, लेकिन शुरुआत मेरे भाई मैं आपको 0 से करा रहा हूं, एकदम हीरो बनाने के लिए। ठीक है, तो बताइएगा, मूर्ति कोई व्यक्ति नहीं, मतलब व्यक्ति है मूर्ति, कोई वो वाली मूर्ति नहीं है देवी वाली। मूर्ति ने 17% के लाभ पर जूतों के जोड़े को 2223 में बेचा है, तो जूतों के जोड़े का क्रय मूल्य आपको बताना है। तो क्रय मूल्य पूछा है मेरे भाई, तो आपको 22 और ये 23 रख देना है, इंटू 17% लाभ है, तो आपका कितना आ जाएगा, लाभ नीचे आपका आ जाएगा। ठीक है, ये आपका लाभ नीचे आ जाएगा, इंटू आप यहां 100 कर दो, और यहां कर दो 117। अब 117 किससे कटता है मेरे भाई, 13 से कटता है और 9 से कटता है। तो चाहो तो आप पहले 9 से काट लो, वरना 13 से काट लो। तो मैं पहले 9 से काटता हूं, तो 9 से ये कितनी बार जाएगा, 13 बार जाएगा, क्योंकि 13 नंबर 117 होते हैं। और 9 से जब मैं इसको काटूंगा, तो 9 दूनी 18 यहां हो जाएंगे मेरे, 4 बचेंगे, 4 इधर हो जाएंगे, 9 चौक 36, और 36 होने के बाद 6 9 7 63। और 13 से जब मैं इसको काटूंगा, 13 से भी काट दो इसको, 13 एकम 13, और 13 नंबर 117। तो 19 का और 100 का जब मैं गुणा करूंगा मेरे भाई, तो आपका क्या आ जाएगा, 1900 आ जाएगा, जो कि मेरा ऑप्शन डी में दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, आप शेयर जरूर करते रहिएगा दोस्तों। तो बताइएगा नेक्स्ट प्रश्न का आंसर कमेंट में बताइएगा। ये वाला प्रश्न भी आप हल्के में मत लेना, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना। यह देखिएगा, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 मेंस का प्रश्न है, 2022 का, लेटेस्ट है। बताइएगा कमेंट करके क्या आएगा इसका राइट आंसर। तो मेरे भाई वही तरीका है, क्रय मूल्य पूछा है, तो आपको यहां लिखना है कि 23 और ये 23, इसका थोड़ा ढंग से मैं लिख दे रहा हूं। यहां देखिएगा 23 और 12% की हानि हो रही है, तो 88 नीचे आ जाएगा, और इंटू 100। क्यों, क्योंकि आपसे क्या पूछा है, क्रय मूल्य पूछा है, सीपी पूछा है, कॉस्ट प्राइस पूछा है। तो अब आप इसको कट कर लो। तो मैंने आप बताया था कि आप इसको 88 को 11 से भी कर सकते हो, 11 से 8 18, तो 11 से कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा, और 11 से जब आप इसको काटोगे, 11 दूनी 22, एक बचेगा, एक आपका इधर आ जाएगा, 11 दूनी 22 आपका हो जाएगा। 32 है यहां, ये मुझसे थोड़ा गलत लिख गया है दोस्तों, ये मुझसे गलत लिख गया है। ये यहां देखो कितना है, 23 32 है,
तो पहले आप लिखो 23 और ये 32 और 12% की हानि हो रही है तो 100 में से घटा दो 88 और मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये कट हो जाएगा 11 से, तो 11 से 8 बार और 11 से 2 बार, एक बचेगा, 11 कम 11 2 बचेंगे, 11 दूनी 22। अब आपका ये देखो कितने से कट सकता है बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा। ये पहले आप 4 से काट लो, 4 दूनी 8 और 4 से अब इसको काटोगे 4 पंजे 20 और 4 से 4 तिया 12 और 2 से कितनी बार 50 बार, बस इतना आपको करना है। तो देखो एक जीरो लास्ट में जरूर आएगा, तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकते, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देख लो। तो 5 तिया 15 जीरो 5 तिया 15, यही वाला आपका ऑप्शन हो गया और 5 25 और 1 26। ठीक है, तो ऑप्शन जो ए है मेरे भाई वो करेक्ट आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बताइएगा दोस्तों इसका भी राइट आंसर आप कमेंट करके बताइएगा कि एक वस्तु को, ये एनटीपीसी 2021 का प्रश्न है, देख सकते हो कि आपसे यहां बोला है मेरे भाई कि एक वस्तु को 390 के विक्रय मूल्य पर बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य आपको निकालना है। तो आप मेरे भाई क्या करोगे कि आपको क्रय मूल्य निकालना है, सेम वैसा ही प्रश्न है। तो 390 120 नीचे आ जाएगा क्योंकि 20% का लाभ और डिवाइड इनटू 100। देखो 0 से 0 कट हो गया। अब ये कट नहीं रहा तो आप क्या करोगे भाई, देखो 4 से काट दो, 4 से 3 बार और 4 से 25 बार, ये और 3 से ये कितनी बार जाएगा 13 बार, और इनका आप मल्टीप्लाई कर लो, इनका आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो 25 3 75 की 5, लास्ट में 5 आ रहा होगा, तो ये वाला तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, और 25 का इसमें गुणा करेंगे, 25 3 75 7, 25 से कम 25 और 7 32, यानी आपका जो आंसर है वो आपका 325 आपका हो जाएगा। यानी जो आपका ऑप्शन सी है मेरे भाई करेक्ट आपका हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, मेरा प्रयास पसंद आ रहा है, तो एक लाइक जरूर करिएगा, बताइएगा। इसका भी आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों रघु भाई साहब हैं जो एक खिलौने को 45 रुपए में खरीद कर 15% का लाभ पर बेच देते हैं भैया। तो उसका आप जिस पर बेचा है उन्होंने कितने का बेचा है वो आपको निकालना है, विक्रय मूल्य आपको निकालना है। तो आपको क्या रखना है, 45 रखना है, डिवाइड बाय 100। कौन से वाले फॉर्मूले से हम कर रहे हैं, इसी वाले फॉर्मूले से कर रहे हैं मेरे भाई, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्रॉफिट हो रहा है तो आपका एसपी, यही वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं और कोई फॉर्मूला नहीं लगा रहा। तो आप देखो सीपी दिया हुआ है, डिवाइड में 100 आपका आ गया। अब क्या है, प्रॉफिट दिया है 15%, तो ये मेरा इधर आ जाएगा और तो मेरा एसपी निकल आएगा। तो 15% का प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, 115। बताइएगा। अब आप देखिएगा कि पॉइंट में आ रहे हैं आंसर, तो लास्ट में देखो अब आप इनका मल्टीप्लाई कर लो, अब आप इनका मल्टीप्लाई कर लो और डायरेक्ट क्या कर दो, 100 से भाग दे दो, 2 संख्या बाद आपका पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो 60 तो आपका हो नहीं सकता, ये आपका वैसे ही कट गया। तो 45 का जब आप इसमें गुणा करोगे, 45 पंजे कितने होते हैं आपके, 45 पंजे 225 और 225 की आपकी 5 हो जाएगी, हासिल 22 लगेगी, 45 से कम 45 और 45 में जब आप मेरे भाई 22 आप जोड़ दोगे तो 67 और 67 की 7, लास्ट में कितना 75 आ रहा होगा। तो आपका ये वाला ऑप्शन भी कट गया। बाकी आप और चेक कर लो, 6 तो 45 से कम 45, 45 और 6 आपका 51। अब 100 से आप जब भाग दोगे तो आपको पता है कि 51.75 आपका आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन डी में मेरे भाई दिया हुआ है। इसको आप लॉक कर लो, डी वाले को। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है। आगे बढ़ते हैं बिना देरी करते हुए। देखिएगा, एक व्यक्ति एक वस्तु को 1500 रुपए में खरीदता है और उसे 12% के लाभ पर बेच दिया जाता है, तो बिक्री मूल्य आपको निकालना है, यानी सेलिंग प्राइस। अभी जस्ट मैंने जैसा कराया है वही सवाल है दोस्तों, बस नंबर चेंज है। देखिएगा एएलपी में आया हुआ है, तो जितने भी मेरे भाई बहनों का जो एएलपी का एग्जाम चल रहा है ना, उनके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ये क्लास है। तो सभी मेरे भाई एक बार क्लास देख के जरूर जाएं, इसमें से आपका जरूर बहुत सारे क्वेश्चन फंसने वाले हैं। तो विक्रय मूल्य आपसे पूछा है यानी एसपी, तो आपका क्या आ जाएगा 1500 और अपॉन में 100।
लाभ कितने का हो रहा है? 12 का, तो 112। तो 2 जीरो से 2 जीरो गए, डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर लो। 15 दूनी 30, लास्ट में कितना आ रहा होगा? जीरो आ रहा होगा। तो ये वाला तो नहीं हो सकता। ऐसे किया करो। कभी कभी क्या होता है कि एक संख्या में जीरो दिया होता है, बाकियों में दिया नहीं होता है। तो 15 दूनी कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। हासिल 3, 15 कम 15, 15 और 3 18। देखो 80 आ रहा होगा लास्ट में। तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं, और ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आगे मेरे भाई करने की जरूरत ही नहीं है, वहीं छोड़ दो, क्योंकि आपको सिर्फ ऑप्शन से मतलब है। आगे बढ़ते हैं, बताइएगा। एक वस्तु को, ये भी देखिएगा 2021 में पूछा गया है, एक वस्तु को 2340 में बेचने पर, एक वस्तु को 2340 में बेचने पर विक्रेता को 10% की हानि होती है और 15% का लाभ प्राप्त वह करना चाहता है, और करने के लिए उसे वह कितने मूल्य पर बेचे? तो बताइएगा भैया। तो अब आपको क्या करना है? क्रय मूल्य का और क्रय मूल्य वाला और परसेंटेज वाला, यानी प्रॉफिट एंड लॉस वाला, दोनों वाले लग जाएंगे। यहां देखिएगा, ये दोनों, देखो ये भी सीपी के बराबर है, ये भी सीपी के बराबर है। जब ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो मेरे भाई ये भी तो बराबर होंगे। तो बस यही दोनों फॉर्मूले इक्वल में रख करके सॉल्यूशन इसमें दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, बताइएगा। अब करते हैं हम इसका आंसर, बताइएगा क्या आएगा। देखिएगा, तो आपको क्या करना है? सेलिंग प्राइस दी है, तो आपको यहां सेलिंग प्राइस रख देनी है 2340 अपॉन, उस पर हानि कितनी हो रही है? 10%, तो 90 इक्वल। अब उसको कितने लाभ पर वह बेचे, यानी कितने रुपए में वह बेचे, तो उसको x मान लो, अपॉन में 15% का लाभ, तो 115। और भी शॉर्ट करना चाहते हो तो x लिखने की जरूरत ही नहीं है मेरे भाई, इसको इधर डायरेक्ट कर दो आप। ठीक है, तो 0 से 0 कट हो जाएगा, और 9 से जब आप इसको काटोगे तो 9 दूनी 18 और 9 चिंग 54। ठीक है, इतना आपका आ जाएगा। और 26 का और 115 का आप क्या कर लोगे? मल्टीप्लाई कर लोगे। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब आप करोगे मेरे भाई, तो यहां आपका आ जाएगा x इक्वल 115 इंटू 26। अब आप इनका मल्टीप्लाई कर लो, तो लास्ट में देखो 6 और 5 है, तो 0 आ रहा होगा। तो देखो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, लेकिन हमें आगे तो करना ही पड़ेगा। तो देखो 26 से जब आप इसमें करोगे, 26 अगर 100 होता, देखो 26 का अगर आप 100 में भी मल्टीप्लाई करोगे, 26 का अगर आप 100 में भी मल्टीप्लाई करोगे, तो आपका 2600 होगा। लेकिन ये तो इससे बड़ा है ना 115, तो देखो ये वाला हो नहीं सकता, और इससे तो बड़ा ही आएगा। तो मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, फिर भी मैंने निकाल दिया भाई। ये आप तरीका अगर अप्लाई करोगे तो भाई साहब करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब आप बड़े मल्टीप्लाई कर लो, यही आएगा, यही आपका आएगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मल्टीप्लाई आप करते रहिएगा, कमेंट बॉक्स में बता देना क्या आया है। एक पंखा 4% की हानि पर, एक पंखा है उसे वह 4% की हानि पर 3600 रुपए में बेचा जाता है। यदि उसे 4200 रुपए में बेचा जाए तो कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगी? बस आपको इतना बताना है, बताइएगा कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगी, बताइएगा। तो आप एक काम करो, ऊपर हानि दिए, देखते हैं क्या आता है। तो अब आप क्या करोगे भैया? 4% की हानि पर कितने को बिक रहा है? 3600। तो कितना आ जाएगा? 3600, और 4% की हानि है तो 96 इक्वल। अब आपको 4200 दिया गया है। अब इसको कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचना है, ये आपको बताना है। तो 100 प्लस प्रॉफिट मान के चलो 1 2, और ये 1 2। ठीक है, अब 9 से 7 से काट, या 6 से काट दो। 6 से इसको जब काटोगे 6 बार, और 6 से 7 बार, और 6 से ये 16 बार। ठीक है, और जब आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे, 16 से अगर ज्यादा आ जाएगा, 16 यानी 100 से ज्यादा आ जाएगा तो प्रॉफिट होगा, और 100 से कम होगा तो लॉस होगा। अब आप देखो 16 सत्ते 112 होते हैं, तो आपका ये 112 हो गया। तो 112 बराबर 100 माइनस %, प्लस आएगा। यहां अगर माइनस करेंगे, अगर यहां माइनस देखोगे तो भाई ये उधर जाएगा तो और ज्यादा माइनस में चला जाएगा, ये नहीं होगा। अगर यहां माइनस करेंगे तो ये माइनस में ही आएगा 12%। लेकिन अगर आप इसको इधर भेज दोगे तो आपका कितना आ जाएगा? 112 माइनस 100। तो आप देख लो प्रॉफिट आपका कितना आ गया, प्रॉफिट परसेंट आ गया 12%। तो जो आपका ऑप्शन
बी है वो करेक्ट आपका हो जाएगा। यहां देखिएगा 4% की हानि हो रही है जब इतने का बेचता है, तो भाई ये तो बढ़ा के बेच रहा है ना, और ज्यादा का बेच रहा है, और ज्यादा का बेच रहा है तो हानि तो हो ही नहीं सकती। ठीक है, बताइएगा इसका राइट आंसर बताइएगा। ये भी आपका एनटीपीसी का सवाल है, कमेंट करके मेरे भाई बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या आएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। बताइएगा दोस्तों। अतुलित एक पुरानी साइकिल को 4,000 रुपए में खरीदता है और इसकी मरम्मत में 400 रुपए का खर्चा करता है, तो भैया मरम्मत और कर दी तो उसे साइकिल कितने की पड़ेगी, 4400 की। ठीक है, यदि वह उसे 5,000 में बेचता है तो उसे कितना प्रतिशत लाभ होगा? लाभ होगा, बताइए, आसान है भाई। आपको सोचो उसका जो सीपी होगा वो कितना है, सीपी 4,000 क्या है, सीपी है। अब उसने 400 रुपए और उसमें लगा दिए सही करवाने में, तो आपका कितना हो गया यहाँ, 4400 सीपी हो गया। लेकिन जो सेल की है एसपी वो मेरे भाई कितनी है, 5,000। तो आप देखो कितना ज्यादा है सेलिंग प्राइस, 600, तो 600 आपको लिखना है और जो कॉस्ट है वो डिवाइड में आएगी, परसेंट में चाहिए 44 है, यहाँ 44 है, सॉरी गलत हो गया, ये गलत यहाँ हो गया, 600 नहीं होगा, ये हमने जोड़ा नहीं है। कितना हो जाएगा, ये 44 आपका हो जाएगा। मैं इसको दोबारा लिख दे रहा हूं, कितना है ये, 44। ठीक है, अब आप जब इनका अंतर देखोगे, इनका जब अंतर आप देखोगे तो कितना आएगा, 600 ही आएगा। कितना आ जाएगा, 600। और सेल जो कॉस्ट होती है वो डिवाइड में आती है और इनटू 100, तो 1 2 1 2। अब आप ध्यान से देखिएगा कि अगर आप इसको 4 से काट देंगे तो 11 बार, और 4 से काट देंगे तो ये 150। अब अपॉन में 11 जरूर आ रहा होगा, लेकिन यहां 12 दिया है तो भैया तुरंत पहले इसे काट दो। ठीक है, और यहां देखिएगा 11 का तो भाई इसमें भाग जा सकता है ना, तो ये वाला वैसे ही नहीं होगा, क्योंकि भाई जिसमें भाग देते हैं वो हमेशा छोटा होगा, तभी तो भाग नहीं जाएगा, तभी तो अपॉन में आएगा। और 150 में जब आप भाग दोगे 11 का तो कितनी बार जाएगा, देखो 11 कम 11। ठीक है, कितना बचेगा, 4 4 11 33 33 होगा, 7 बचेगा, तो 7 आपका यहां आ जाएगा और नीचे 11% ये आपका आ जाएगा। ऑप्शन जो मेरे भाई डी है वो आपका करेक्ट आपका हो जाएगा। बताइएगा कोई दिक्कत हो तो ऐसे प्रश्नों में, ये मैंने आपको लिख के बताया है, वरना अगर आप ओरल करोगे मेरे भाई तो आपका हो जाएगा। यहां देखिएगा भाई इतने रुपए में क्या किया भाई, उसने खरीदी है, मरम्मत में 400 रुपए लगाए हैं, तो दोनों को आप प्लस कर दो, 5,000 में से घटा दो, तो आपको बस यही आपका करना होगा, बस हो गई बात खत्म। ठीक है दोस्तों, बताइएगा, आगे बढ़ते हैं। बताइएगा दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई। तो यहां आपसे बोला है कि एक विक्रेता ने 200 क्विंटल गेहूं को 1,200 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदे हैं और उसने 10,000 उसके परिवहन और भंडारण यानी इकट्ठा करने पर खर्च किए हैं। परिवहन का मतलब होता है लाने ले जाने में, भाड़ा जो है उस पर खर्च कर दिए हैं। तो आपको क्या करना है भैया, एक क्विंटल कितने बराबर होता है, 100 केजी के बराबर होता है, और उसने कॉस्ट कितनी लगाई है उसने, तो देखो 1,200 रुपए का एक क्विंटल खरीदा है, लेकिन क्विंटल कितना है, 200, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। और 10,000 और परिवहन पे खर्च किए हैं, तो 10,000 इसने और परिवहन पर क्या कर दिए, खर्च कर दिए, तो आपका टोटल आपका कितना हो जाएगा, आपका 250 आपका हो गया। तो इसमें से 3 जीरो मैंने रोक दिए, भैया थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, 250 मान लो, आप 250 मान लो। अब 13 प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं बेचता है, 13 रुपए प्रति किलोग्राम के दर से, तो भैया गेहूं टोटल कितना है भैया, 200 क्विंटल है, तो एक क्विंटल का कितना होगा, 1,300। क्यों, क्योंकि एक क्विंटल में कितना है, 100 किलोग्राम है,
और 1 किलो कितने का है, 13 का है, सेल पे कर रहा है, यानी 13 रुपए का कितना बेच रहा है, 1 किलो बेच रहा है, तो 100 किलो कितने का बेचेगा, 1300 का बेचेगा। तो आप इसकी जब सेलिंग निकालोगे भैया 1 किलो कितने का होगा, 1300 का होगा। लेकिन ये तो 1 कुंटल हो गया, लेकिन है कितना है, 200 कुंटल है। तो आप इसमें क्या करोगे, 200 का मल्टीप्लाई कर लोगे, तो कितना हो जाएगा ये 260, और ये लाख, यानी 2,60,000। तो यहां पे भी मैंने 2 3 जीरो छोड़ दिए थे, यहां पे भी छोड़ दो, बाद में लगा लेंगे। यहां देखो 250 का सेल किया है, 260 में बेचा है, तो कितने का हाँ प्रॉफिट हुआ है, 10 रुपए का ही तो हुआ है, ठीक है। अपॉन कितने पर हुआ है, ये 250 पर, ठीक है, 250 पर हुआ, परसेंट में चाहिए तो 100 से क्या कर दो गुणा, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 25 से कितनी बार, 4 बार। अब क्या करना है, 4% आ गया, क्योंकि अब देखो लगाने की 3 जीरो अगर आप यहां लगाते तो वो 0 से 0 कट जाते हैं ना, तो 4% आपका यहां आ गया। तो ऐसे प्रश्नों को अगर इस तरीके से करोगे मेरे भाई, तो आप आसानी से कर लोगे। ज्यादातर अगर ओरल करो तो और बेटर है, ठीक है, क्योंकि बड़ी बड़ी संख्याएं हैं ये। इसका बताइएगा राइट आंसर क्या होगा, कि भैया एक वस्तु को, ये भी आया हुआ है आरपीएफ एसआई में, तो एएलपी के प्रश्न हो, चाहे आपके ग्रुप डी के प्रश्न हो, चाहे आपके आरपीएफ के प्रश्न हो, सभी प्रश्न मिलजुल के आते रहते हैं, ग्रुप डी में भी जैसे ऐसे ही आते हैं, कि एक वस्तु को 4% और 10% के लाभ पे बेचने पर विक्रय मूल्य में 3 रुपए का अंतर है, तो दोनों का विक्रय मूल्यों का अनुपात, तो भैया 3 रुपए का अंतर है, तो देखो यहां तो 3 का अंतर है ही नहीं है, ठीक है। यहां देखो कितने का, 4 का अंतर है, ये है नहीं है। अब आगे देख लो, अब आगे चेक करते हैं, ठीक है भाई, देखते हैं क्या होता है। अब पहले ये क्या, 4% और 10% का लाभ हो रहा है, तो इन्हीं को अनुपात में आप ले लो, तो ये 4% का लाभ होगा तो 104, अनुपात 10% का लाभ होगा तो 110। अब इसको कट कर लो, तो ये कितना हो जाएगा 52, और ये कितना हो जाएगा आपका 55। तो देखो 3 रुपए का डिफरेंस है या नहीं है, तो आपका क्या हो जाएगा 52 और 55, यानी इस हिसाब से जो आपका ऑप्शन ए है मेरे भाई, वो करेक्ट आपका हो जाएगा। बहुत ही आसान आसान प्रश्न है ये। आगे बढ़ते हैं, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। ये भी आपका ऐसा ही है कि यदि एक कार और एक बाइक के मूल्यों का अनुपात, देखो इसका मूल्य कितना है, 3 है रेशियो में, और इसका 10 है, ठीक है, और एक कार का मूल्य बाइक के मूल्य से 15,000 अधिक है, यानी इनका जो डिफरेंस है वो कितना है, 15,000 है, तो भैया रेशियो में ही ले लो, ऐसी कर लो, तो इनका जो डिफरेंस है वो कितना है, एक रेशियो की वैल्यू कितनी है, एक रेशियो की वैल्यू कितनी है यहाँ, 15,000 है, 15,000 है। अब आपसे पूछा क्या है, तो बाइक का मूल्य, 2 रेशियो की निकाल दो, तो 2 का इसमें गुणा कर दो ना डायरेक्ट, 15 दूनी 30, यानी 30,000 आपका आ जाएगा। ऑप्शन जो आपका बी है वो करेक्ट आपका हो जाएगा मेरे भाई। अगर आपके समझ में आ रहा है तो एक बार शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा मेरे भाई, इसका राइट आंसर क्या आएगा। इसमें आपसे बोला है, ये भी आया हुआ है देखो आरआरबी एनटीपीसी में 2021 का प्रश्न है। कोई भी प्रश्न मेरे भाई ऐसा नहीं है जो मैंने वैसे ही ले लिया हो, सभी प्रश्न आए हुए हैं, तो एक बार शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। बताइएगा कि भैया एक वस्तु को 350 रुपए में बेचे जाने पर उसे 340 में बेचे जाने की तुलना में 5% अधिक लाभ होता है, तो इनका क्या ले लो, अंतर ले लो। अंतर कितने का, 10 का है, यानी 5% का जो मान है वो कितना है, 10 है, तो 1% का मान कितना होगा, यहाँ 100 लग गया है, ये 10 है, ठीक है, 10 है, तो 1% का मान क्या होगा, 5 का भाग दे देंगे 2, ठीक है, 5 से कितनी बार, 2 बार, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, कोई भी वस्तु होती है 100% होती है, तो कितना हो जाएगा ये 200। 200 कहाँ है, ऑप्शन जो मेरे भाई बी है वो करेक्ट आपका हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, कि भैया एक दुकानदार ने कुछ वस्तुएं 77 रुपए प्रत्येक की दर से बेची है, तो 40% का लाभ होता है, 6% लाभ अगर हो तो उसे कितने रुपए। अब ये भी ऐसे ही मैंने बहुत सारे प्रश्न कराए हैं आपको, तो ये क्या दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, तो 77 ऊपर आपका आ गया। अब उस पर क्या है, 40% का लाभ हो रहा है, तो आपका 140 इंटू 100, ये बराबर होगा, विक्रय मूल्य निकालना है तो x मैंने मान लिया, इंटू यहाँ क्या हो जाएगा 100 आपका हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 6% का भी लाभ हो रहा है, तो 0.6 वो सॉरी 106, तो 100 से 100 आपका कट गया, ठीक है। अब इसको काटो, इसको कैसे काटो, 7 से काट दो, 7 से कितनी बार, 20 बार, और 7 से 11 बार,
ठीक है। अब इसको काट दो 10 बार और इसको काट दो कितना 53 बार, और 10 का इसमें भाग दे देंगे 1.1 और 53 का इसमें जब गुणा हो जाएगा इधर जाकर के तो आपका कितना हो जाएगा भाई 53 एकम 53। ठीक है, तो जब 53 का इसमें गुणा होगा तो मिनिमम 60 से ज्यादा तो जाएगा ही नहीं, और फिर भी करके आप देख लो लास्ट में 3 आ रहा होगा, और 3 देखो किसी के भी नहीं है, यही आपका होगा 58.30। आप मल्टीप्लाई करके 53 एकम 53 की 3 हासिल लगी कितनी 5 लगी, 53 और 3 आपकी 58, एक संख्या बाद पॉइंट आगे, ज्यादा आगे करने की जरूरत ही नहीं है भाई, ऑप्शन ही हमें ऐसे दिए होते हैं कि बस देख के आप कर लो। यहां देखिएगा एक दुकानदार है, एक भैया दुकानदार है जो एक वस्तु को 1980 में बेचने पर 10% की उसे हानि होती है, तो 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को वह कितने रुपए में बेचेगा। तो मेरे भाई आपको करना क्या है, सिंपली इजी प्रोसेस बता रहा हूं, आप तुरंत कर लोगे। करना क्या है कि भैया ऐसा ही सवाल है, अभी जो मैंने किया है 1900, इस पे 10% की हानि हो रही है। ठीक है भैया 10% की हानि हो गई तो ये हमेशा बराबर होगी एक्स अपॉन, एक्स भी मानने की जरूरत नहीं है भैया, इसी केस में मल्टीप्लाई कर लो, एक्स भी मानने की जरूरत नहीं है, और इस पे क्या है 15% का लाभ होता है तो 115। बस इसको आप सॉल्व करो, 0 से 0 और 9 से जब काटोगे 9 दूनी 18, 9 दूनी आपका 18 बस, और 22 का और जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2200 से ऊपर आएगा तो ये 2000 है। ठीक है, ये भी कम है, अब इसका मल्टीप्लाई कर लो, 2 ऑप्शन आपके वैसे ही घट गए। ठीक है, 5 लास्ट में 0 आ रहा होगा तो ये आपका हो नहीं सकता, 2530 आपका होगा, मल्टीप्लाई करके देख लो, देखो। ठीक है, 115 का जब इसमें गुणा करेंगे तो 230 की 0 हासिल लगी 23, 115 दूनी कितने होते 230, और 223 को जब आप इसमें जोड़ोगे यानी 230 में आप को कितना जोड़ना है 23 आपको जोड़ना है, तो 3 5 2, ठीक है 2 5 3, ठीक है आ गया। तो आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, फिर भी अगर आप चाहो तो आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, वरना ऑप्शन से करोगे तो आप बेटर है। यहां देखिएगा ये भी आपका ऐसे ही है, आपसे क्या बोला है कि भैया एक टीबी का विक्रय मूल्य कितना है, देखिएगा हटा रहे 700 है, और उस पर क्या है 15% की हानि होती है यानी 85, तो उस पर क्या है 15% का लाभ चाहिए यानी 115। सॉल्व करिएगा 17 से करिएगा, 17 से जब आप इसको काटोगे तो 17 से 5 बार, और 17 से जब आप इसको काटोगे तो 17 कम 17, 17 कम 17, 2 जीरो आपके आ गए, और 5 से कितनी बार जाएगा ये 5 दूनी 10, एक बचेगा 5 तिया 15। अब आप इनका मल्टीप्लाई कर लो, देखो 2 जीरो आ रहे होंगे लास्ट में, और 2 जीरो किसके आ रहे हैं भैया सबके आ रहे हैं। ठीक है भैया, और 23 से कम 23 तो इसके बाद में 3 आ रहा होगा, तो देखो यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ पे भी 2 आ रहा है, यहाँ पे 8 आ रहा है भैया, ये होगा 25,300, 25,300 आपका राइट हो जाएगा। ठीक है भैया, मल्टीप्लाई आप करते रहना। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइएगा इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या आएगा, कि भैया 10% लाभ को मिलाकर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 440 और 370 विक्रय मूल्य पर बेचने पर प्रतिशत हानि। भाई वही सवाल है, कुछ भी चेंज करके नहीं दे रहे हैं, सारे ऐसे ही सवाल है। तो आपको क्या करना है, यहाँ 440 लिखना है, 10% का क्या है लाभ है तो 110 इंटू कितना है 370 दिया हुआ है, तो आपको क्या है इसको इक्वल में आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, इसको आपको इक्वल में रखना पड़ेगा, कितना है 370, और अपॉन में क्या मान लो कितना प्रतिशत लाभ या आपको हानि, 100 में से घटा के देख लेंगे, अगर 100 से ऊपर होगा तो प्रॉफिट होगा, कम होगा तो लॉस होगा। ठीक है, करिएगा कितनी प्रतिशत हानि, हानि पे बोला है ना, तो 100 माइनस लॉस, इतना आप कर लो। तो देखो मेरे भाई 0 से 0 कटेगा, 11 से कितनी बार 4 बार, और 4 का जब आप इसमें गुणा होगा तो 400, 400 माइनस 4, और ये बराबर कितना है 370। ठीक है, ये इधर आके क्या हो जाएगा घट जाएगा, कितना रह जाएगा 30, और 30 ये उधर आ जाएगा 4, और ये लेस परसेंट, और 4 का जब आप इसमें भाग दोगे तो आपका 28, 4 सत्ते 28, 7 बार यानी 7 पॉइंट आपका 5 आपका आ जाएगा मेरे भाई। ऑप्शन जो आपका बी है मेरे भाई वो आपका क्या होगा करेक्ट आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िएगा, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। इसका बताइएगा दोस्तों राइट आंसर क्या आएगा। यहां आपसे बोला है कि एक पुस्तक को 15% के लाभ पर 230 में बेचा जाता है, और 210 रुपए में बेचने पर उसे कितने प्रतिशत लाभ या आपको हानि होगी। तो भैया सेम प्रोसेस है, क्या करना है 230 रखना है, और 15% का लाभ एक तो 115 बराबर 210। अब इसमें 100 प्लस लेके चलो, बाद में हम देख लेंगे जो भी है। ठीक है, तो आप क्या करोगे मेरे भाई, इससे ये डायरेक्ट 2 बार गया। ठीक है,
और 2 से ये कितनी बार चला गया, 2 एकम 2, 105 बार चला गया। तो भाई ये इससे कितना है, 100 से 5 ही तो ज्यादा है, तो 5% की क्या होगी, लाभ आपको हो जाएगी। 5% की लाभ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, मैं आपको करके बता दूं कि 105 बराबर 100 प्लस प्रॉफिट, और ये इधर आके घट जाएगा तो आपका 5 ही तो रह जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बताइएगा इसका राइट आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या आएगा। बताइएगा दोस्तों, इसका बताइएगा कि भैया जीवा, जीवा ने एक वस्तु को 2500 रुपए में खरीदा है और उसे क्रय मूल्य से 25% ज्यादा पर वह बेचता है। तो भैया खरीदा कितने का था, 2500 रुपए में खरीदा है, ठीक है, और उस पर 125 रुपए अदा किए हैं, मतलब 125 रुपए उसने और अदा कर लिए हैं। तो 2500 में पहले आप क्या जोड़ दोगे, आपका ये आपका कितना हो जाएगा, 2500 में जब आप इसको जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, ये आपका 2625, यानी आपकी सीपी कितनी हो जाएगी, 2625 आपकी हो जाएगी। ठीक है भैया, अब बेचा कितने में, सेलिंग प्राइस जब आप निकालोगे, भैया सेलिंग प्राइस निकालोगे तो भैया कितना है, निकालोगे आप 2500 का, 2500 का सेलिंग प्राइस जब आप निकालोगे तो आपका कॉस्ट प्राइस ही तो दी है कि भैया इतने में पहले बेचा है उसने। ठीक है, तो 125 का क्या अपॉन 100 आपका आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा 125। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई है, इसका इसमें गुणा करोगे तो आपका एसपी कितना आ जाएगा, 3125, 3125 आपका आ जाएगा। और जब मेरे भाई 3125 आ जाएगा तो इनका देखो कॉस्ट प्राइस क्या है, कम है, सेलिंग ज्यादा है, तो प्रॉफिट हुआ कितने का हुआ है, प्रॉफिट, प्रॉफिट आपका कितने का हो गया, 500 का प्रॉफिट आपका हो गया। तो लाभ प्रतिशत तो पूछा ही नहीं है, ऑप्शन है ए फॉर अमित क्लासेस आगरा करेक्ट आपका हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, शेयर जरूर करते रहिएगा। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। यहां आपसे बोला है कि 11% लाभ और 13% की हानि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य को क्रमशः अंतर आपको इतना दे रखा है। जब रेशियो पूछता तो आप इन दोनों को ही ले लेते। तो अब आपको क्या करना है, ये इसका मतलब क्या होता है, 111 होता है, कितना होता है 111, क्योंकि 100 में जोड़ते हैं, क्योंकि क्या है ये प्रॉफिट है, ये क्या है लॉस है, तो 100 में से घटाते हैं, तो कितना है ये 87 है, कितना है 87 हो गया। अब इनका जो डिफरेंस है वो कितना है, 13 और 11 कितना हो गया 24, यानी 24% की वैल्यू आपकी कितनी है, यहाँ 204 है। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी मेरे भाई, 1% की हो जाएगी 204 अपॉन 24, और 100% की निकालेंगे तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 204 अपॉन 24 इंटू 100। अब आप मेरे भाई इसको सॉल्व कर लो, इसको जब सॉल्व करोगे तो 24 से आप इसको और काट लो, यानी 6 से काट लो, 6 से 4 बार, और 6 से जब आप इसको काटोगे, 6 से जब आप इसको 6 18, 6 18 2 बजेगा 6 चौक 24। ठीक है, 2 से जब आप इसको और काटोगे, 2 से जब आप इसको काट दोगे, 2 से 2 बार, और 2 से ये 17 बार, ठीक है, और 2 से ये 50 बार, और 50 का 17 पंजे 85, 85 एक जीरो, ऑप्शन ए 850 आपका राइट आंसर आ जाएगा मेरे भाई। ठीक है, सॉल्यूशन जरूर करते रहिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। आप एक भी कमेंट नहीं कर रहे मेरे भाई, मैं देख रहा हूं एक भी आप कमेंट नहीं कर रहे। किसी वस्तु को 7% के लाभ पर और 6% की हानि पर बेचा जाता है तो उसका जो अंतर है वो कितना है, 104 है। तो सेम प्रोसेस आप इसका है, कमेंट करके बताइएगा राइट आंसर क्या आएगा। तो मेरे भाई इसका क्या है, लाभ हो रहा है तो ये आपका कितना हो गया, 107 आपका हो गया, और 6% की हानि हो रही है तो आपका ये कितना हो गया, 94 आपका हो गया, कितना हो गया 94 हो गया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन दोनों को ही जोड़ देना है। तो जब जोड़ेंगे, ये 7 है ये 6 है, दोनों का जब जोड़ देंगे, मतलब इनको नहीं जोड़ना है, कितनी इनका अंतर है, अंतर जब आप लोगे या आप डायरेक्ट इसको जोड़ लो, 6 और 7 13, तो 13 रेशियो की वैल्यू कितनी दे रखी है, 13 रेशियो की वैल्यू आपको 104 दे रखी है। ठीक है, और 13 अट्ठे कितने होते हैं, 104 आपके होते हैं, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी है, एक रेशियो नहीं परसेंट मान लो, तो आपका 8 हो जाएगा। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 800 आपकी हो जाएगी, 8 इंटू 100 यानी 800 रुपए हो जाएगी। ये रेशियो मैं ले लेता हूँ क्योंकि मैंने रेशियो कराया है, आप परसेंट लेके करिएगा क्योंकि ये परसेंट का है। तो ऑप्शन जो मेरे भाई सी है वो करेक्ट आपका हो जाएगा, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा कि राजन ने एक वस्तु को 10% के नुकसान पर बेचा है। भैया 10% के नुकसान पे बेचा है तो उसे 57 रुपए ज्यादा का बेचा होता तो उसे 20% का लाभ होता, तो 30% लाभ के लिए उसे उसका क्रय मूल्य आपको बताना है। तो बताइएगा, तो आपको मेरे भाई करना क्या है, सीधे सीधे आप मुझे बताइएगा। तो आपको क्या है, ये भी देखो प्रॉफिट दिया हुआ है, ये भी प्रॉफिट दिया हुआ है, और जब प्रॉफिट दिया होता है तो आप दोनों को क्या कर लो, डायरेक्ट आप इनको जोड़ लो। तो 10 और 20 कितने हो गए, 30, 10 और 20 कितने हो गए मेरे भाई, 30 आपके हो गए। तो यहाँ आपको लिखना है कि 30% की वैल्यू आपकी कितनी है, आपकी 57 है। तो 1% की कितनी होगी, 57/30,
57/30 होगी। तो 100% की वैल्यू जब आप निकालोगे मेरे भाई 100% की, तो 57 इंटू 100 अपॉन कितना 30। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 3 से ये कितनी बार कट गया 19 बार, 19 का 10 में गुणा होगा तो आपका कितना आ जाएगा, ये आपका 19 190 आपका आ जाएगा। अब 190 पे क्या कमाना है उसे, 10% का क्या है लाभ चाहिए उसे, तो भैया 130 10% का लाभ चाहिए, तो अपॉन में 100, तो एक दो जीरो से दो जीरो कट गए। अब आप देखिएगा 9 3 27, लास्ट में 7 आ रहा होगा, यहाँ 8 है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यानी 247 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, आप ऑप्शन से करिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या आएगा इसका राइट आंसर। कि भैया बयानी ने एक वस्तु को 13% की हानि पर दी है, यदि उसे 49 रुपए अगर वह अधिक में बेचता तो उसे 22% का लाभ होता। सेम वही प्रोसेस है, 22 का यहाँ लाभ है, यहाँ 13 की हानि है, तो इनका जो डिफरेंस है मेरे भाई, सॉरी इनका जो ऐड है, इनको आप ऐड कर लो डायरेक्ट, इनको जब आप ऐड करोगे तो आपका कितना हो जाएगा 35। तो 35% की वैल्यू कितनी है, 35% की वैल्यू 49 है, तो आप डायरेक्ट 100% की वैल्यू निकालो, तो आप क्या करोगे 49 अपॉन 35 इंटू 100, इतना जब आप कर दोगे और इससे काट लो, 7 से 5 बार, 7 से 7 बार और 5 से ये 20 बार, तो आपका कितना आ गया 140 आपका आ गया। अब 140 पे उसे क्या चाहिए भाई 30% का लाभ और चाहिए, तो आप क्या कर लो 30% का लाभ, तो आपका कितना आ जाएगा 1 2, एक जीरो से दोनों जीरो कट गए, तो 4 3 12, लास्ट में 2 आ रहा होगा, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 182 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन से अगर आप करोगे मेरे भाई तो बहुत ही जल्दी आपका हो जाएगा। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई, 10 कमीज, 10 कमीज का जो क्रय मूल्य है वो 8 कमीज के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो भैया 10 कमीज का जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य क्या होता है सी है, ठीक है, और सीपी लिख दे रहा हूं, और ये बराबर है 8 कमीज के क्या है एसपी के। ठीक है, तो आप ये देखो, अब देखो सीपी आपका कितना है 8 है, और सेलिंग कितनी है 10 की है, तो सेलिंग ज्यादा है ना, तो प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट कितने का हुआ 2 का हुआ, तो 2 नीचे आ जाएगा, और अपॉन में कितना हो जाएगा 8 इंटू ये 100, क्योंकि परसेंट में चाहिए, 2 से 4 बार, 2 से 25, तो 25% की क्या हुआ है उसे 25% का लाभ हुआ है, और 25% का लाभ आपका ऑप्शन जो मेरे भाई बी है उसमें आपका दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको पसंद आ रही है मेरी ये क्लास तो एक बार शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, सेम वैसा ही है, 63 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो 63 क्या है आपका सीपी है, क्या है सीपी है, और वह 54 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, 54 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के यानी एसपी के बराबर है। तो देखो यहाँ क्या है कॉस्ट कम है, कॉस्ट कम है, और देखो सेलिंग ज्यादा है, तो कितनी ज्यादा है 6 3 9 9 हो गया, और नीचे आपका 54 आपका आ गया, इंटू आपका 100 आपका आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आप इसको काट करिएगा 9 6 54, ठीक है, और ये कितनी बार जाएगा 50 हो जाएगा ये, और ये यहाँ से 3 हो जाएगा, और जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितनी बार जाएगा बताएगा 16 बार जाएगा, क्योंकि 16 3 48, 2/3 आपका प्रतिशत आ जाएगा। ठीक है, 2/3% क्या हुआ है प्रॉफिट हुआ है, 2/3%, ऑप्शन जो आपका डी है मेरे भाई वो करेक्ट आपका हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां देखो कॉस्ट क्या है कम है, सेलिंग ज्यादा है। ठीक है, इसका राइट आंसर मुझे बताइएगा दोस्तों, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य है यानी जो आपका एसपी है, ठीक है भैया एसपी है, वो क्रय मूल्य यानी सीपी के कितना है 5/4 के आपके बराबर है, तो 4 इधर आ जाएगा, और 4 जब इधर आ जाएगा तो देखो ऊपर वाला क्या है मेरा सेलिंग प्राइस है। ठीक है, सेलिंग प्राइस ऊपर वाला हो जाएगा, ये इधर आएगा, तो ये मेरा कॉस्ट आपका हो जाएगा। तो मेरी क्या है कॉस्ट कम है सेलिंग ज्यादा है, तो दोनों का अंतर कितना है 1 का है, और सीपी मेरा कितना है 4 है, और इंटू 100, तो क्या हो जाएगा 25 आपका आ जाएगा, 25% इसका राइट आंसर आ जाएगा। 25% जो मेरा दिया हुआ है प्रॉफिट वो मेरा करेक्ट आपका हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, शेयर जरूर करते रहिएगा दोस्तों। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, एक दुकानदार निर्माता ने 37,500 में 25 कुर्सियां खरीदी है, और उन्हें 5 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हुआ है लाभ हुआ है उन्हें बेचने पर। लाभ हुआ है क्या बेचने पर, बेच दिया है, तो कुर्सी का विक्रय मूल्य आपको बताना है, तो ध्यान से देखिएगा, उनको लाभ ही तो हुआ है। ठीक है, कितने का लाभ 25 कुर्सियां उन्होंने खरीदी हैं, 25 खरीदी हैं, तो उन्हें लाभ हुआ है, तो 25 ही उन्होंने बेची होंगी, 25 क्या है सेल की होंगी, और 25 ही क्या कर दी उन्होंने खरीदी होंगी, तो 25 क्या सीपी, और लाभ कितना हुआ है
5 कुर्सियों के सेलिंग प्राइस के बराबर। तो आपको क्या करना है मेरे भाई, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आके क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो मेरा क्या हो जाएगा 20, और ये इसका कितना हो जाएगा एसपी बराबर कितना हो जाएगा इधर 25 सीपी। ठीक है, अब आप देखो सेलिंग कितनी है 25 है, ठीक है, और कॉस्ट मेरी कितनी है 20 है। तो बस आप, अब आपको कितना बोला गया, ये आपको बोला गया है, यानी 37,500। ठीक है, इतना आपको लिख लेना है। अब आपसे क्या पूछा है पहले आप वो देखो। अब यहां आपसे पूछा है कि एक कुर्सी का आपको निकालना है। तो जब एक कुर्सी का पूछा है तो सिर्फ आप क्या करो, इससे ही भाग दे दो बस 20 से। और जब एक 20 से भाग दे दोगे तो आपका एक वस्तु का निकल आएगा, 0 से 0 कट हो गया, और 2 से जब इसको काटोगे तो 2 से जब काटोगे 18 बार, तो 18 75 आ रहा होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन जो मेरे भाई ए है वो करेक्ट आपका हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या आएगा दोस्तों। बहुत ही अच्छा सवाल है। अरुण ने, सेम वैसा ही है, अरुण ने 1710 में 38 किलोग्राम चावल खरीदे हैं और 8 किलोग्राम विक्रय मूल्य के बराबर उसे क्या है, लाभ हुआ है। तो 5 किलोग्राम चावल का मूल्य आपको बताना है। तो अभी मैंने एक का निकाला है, एक का आपको निकालना है, लेकिन आप मुझसे क्या 5 का पूछा, तो उसमें मैं 5 से क्या कर दूंगा, गुणा आपका कर दूंगा। तो ध्यान से देखो, 38 किलोग्राम चावल क्या है, खरीदे हैं। अब 38 किलोग्राम खरीदे हैं तो उसको क्या हुआ है, लाभ यहां हुआ है बेचने पर। तो पहले सेलिंग आप लोगे, तो 38 एसपी माइनस 38 क्या है, उसने बेचे हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना हुआ है उसे, 8 किलोग्राम एसपी के बराबर इसको क्या है, प्रॉफिट आपका हुआ है। तो ये इधर आके घट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 30 आपका एसपी हो जाएगा, और ये इधर क्या हो जाएगा, इधर आके ये 38 सीपी आपका हो जाएगा। तो देखो सेलिंग क्या है, ज्यादा है, कॉस्ट क्या है, कम है, तो क्या हुआ होगा, प्रॉफिट हुआ होगा। ठीक है, अब 1700 यानी 1700 आपका 10 आपका आ गया। अब क्या पूछा है, प्रॉफिट पूछा है, तो आप क्या कर दो, कॉस्ट का क्या कर देते हैं, कॉस्ट प्राइस का डिवाइड देते हैं। ये मेरा हो गया। अब कितने का निकलेगा, ये 1 किलो चावल का निकलेगा। ठीक है, 1 किलो चावल का निकला है ये, लेकिन आपसे पूछा क्या है 5 किलो चावल का, तो इसमें 5 से बस गुणा कर दो बस, और आपको कुछ नहीं करना। तो देखो इससे ये कट गया, इससे कट जाएगा, तो देखो 3 से काटो, 3 पंजे मेरा 15 आपका हो जाएगा, 3 7 21, और 57 पंजे आपका कितने होते हैं, मिनिमम 250 से ऊपर आएगा, और 250 से ऊपर इसमें सभी हैं। तो आप मल्टीप्लाई कर लो, 5 7 35, तो लास्ट में जीरो जीरो नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। अब तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 7 35 की 5 हासिल 3 5 25 और 3 आपका 28, 285। ऑप्शन जो मेरे भाई बी है वो आपका करेक्ट आपका हो जाएगा। आई होप दोस्तों ये मेरी क्लास आपको अच्छी लगी होगी, मैं उम्मीद करता हूं, और ये भी आपसे उम्मीद करता हूं कि इस क्लास को आप ज्यादा से ज्यादा मेरे भाई बहनों को शेयर जरूर करोगे दोस्तों। और हाँ दोस्तों, ऐसी ही महत्वपूर्ण क्लास मैं आपके लिए डेली लेकर के उपस्थित होता रहूंगा। डेली 8 बजे ये क्लास लाइव चलती है दोस्तों गणित की, तो डेली 8 बजे आप रेगुलर आइए, लाइव आइए दोस्तों, कमेंट करके अपना आंसर बताइए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी अंदाज में, इसी जोश के साथ में। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।